एचएससी की सबसे फेवरेट टाइप। अगर एचसीएफ एलसीएम का सवाल आता है तो घंटियों वाले सवाल अक्सर पूछे जाते हैं हरियाणा के एग्जाम्स में, और बहुत सारे बच्चे इतना आसान क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखते नहीं हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको इस तरीके से सिखाऊं कि आज के बाद आप ये घंटियों वाले सवाल कभी गलत न करें। तो हमारे 73 क्वेश्चन तो हो ही चुके थे, तो 74 क्वेश्चन देखते हैं। ये घंटियों वाले सवाल हैं और बिल्कुल अगर एचसीएफ एलसीएम का सवाल आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। इस क्लास में जो टाइप कराई गई है, एक तो ये घंटे वाले सवाल हैं और एक दो और टाइप है। दोनों तीनों टाइप द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हैं हरियाणा के एग्जाम्स को देखते हुए। सो हम शुरू करते हैं। 74 क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। 5 घंटियां एक साथ बजी, ये सभी क्रमशः 6, 7, 8, 9 तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ये सभी घंटियां एक घंटे में कितनी बार बजेंगी। ये कह रहा है कि 5 घंटी हैं, 5 बैल हैं, 5 बेल्स हैं, वो एक साथ बजी, एक बार तो बज गई, उसके बाद ये 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के इंटरवल में बजती हैं। तो ये कह रहा है कि एक घंटे में ये कितनी बार बजेंगी, ये क्वेश्चन पूछ रखा है इसने। तो हमने जो इंटरवल ये टाइम दे रखा है, ये 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। मान लो 1, 2, 3, 4, 5 बैल हैं, 5 घंटियां हैं, या जो है 6 सेकंड की 6 सेकंड में बाजेगी, फिर अटका फिर 6 सेकंड में बाजेगी। इसी प्रकार ये 7 सेकंड में बाजेगी, फिर 7 सेकंड में, तो ये 8 में, ये 9 में, ये 12 में। तो ये इनका टाइम पीरियड है, इतने इतने सेकंड में ये बजती हैं। ये 12 सेकंड में बजी, फिर अगली 12 सेकंड में ये फिर बजेगी। तो इसको कैसे करेंगे, हमने इनका एलसीएम निकालना, जो घंटे वाले सवाल है उनमें हमने एलसीएम निकालना होता है। तो 6, 7, 8, 9, 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 12 को क्या कहेंगे, 3 चौक 12, तो 4 को 2 गुना 2। अब 9 है, 3 तो है, 1 और 3 लिख लेंगे। 8 है, 2 दुए तो हैं ही, 1 2 और लिख लेंगे। 7 इसमें है ही नहीं, 7 लिख लेंगे। 6 तो 6 इसमें है। इनकी अब गुणा देखो, 7 दूनी 14, 14 थी 42 और 2 दूनी 4 थी 12। 42 गुणा 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48 2 50, 504 सेकंड। यानी 504 सेकंड के बाद बजेंगी ये, एक बार बजने के बाद। एक बार तो शुरू में बज गई 5 घंटियां, उसके बाद 504 सेकंड के बाद फिर बजेंगी, फिर अगली 504 सेकंड के बाद फिर बजेंगी। इसने क्या पूछा कि एक घंटे में कितनी बार बजेंगी। एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, और 60 मिनट में 3600 सेकंड होती हैं। तो 3600 सेकंड में हमने देखना है कि कितनी बार बजेंगी। तो 504 सेकंड में एक बार बजती हैं, तो 3600 भाग में 504 कर दें, क्योंकि 504 सेकंड में एक बार बजती हैं। तो कितने पे गया ये, 5 7 35। अगर इसको 7 से काटें, 7 से गया ये, मान लो 5 7 35 और 4 से 28, मतलब 35 28 सेकंड तक ये क्या है, 7 बार बदलेंगी। लेकिन अगली 504 सेकंड पूरी नहीं हुई, केवल 3600 सेकंड के अंदर की बात इसने बूझी है। तो 7 बार बजेंगी, 7 बार बज गई, एक घंटे में 7 बार बज गई। और इसने दे रखा है कि 5 घंटियां एक साथ बजी, एक बार शुरू में बाजी थी, तो 7 बार बाद में बाजेगी एक घंटे में, और एक बार पहले बाजी, तो 8 बार जो है घंटियां बजेंगी एक घंटे के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो, यदि 5 घंटियां 4, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के बाद बजती हैं, 5 घंटी हैं, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के बाद बजती हैं। यदि ये सभी घंटियां प्रातः 8:30 पर बजती हैं, तो फिर अगली बार कितने बजे इकट्ठी बजेंगी। तो 4, 6, 8, 10 व 12 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4, 6, 8, 10 व 12 का एलसीएम निकालेंगे। 12 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 10 2 गुणा 5, तो 2 है 5 लिख लिया। 8 इसमें 1 2 और लिख लेंगे, 8 हो जाएगा ये। 6 इसमें है, 4 इसमें है, तो 5 3 15, और 15 दूनी 30, दूनी 60 दूनी 120। तो 120 सेकंड के बाद ये फिर बजेंगी। ये बजी थी 8:30 पर बजी, 8:30 पर बजी, फिर 120 सेकंड के बाद बजेंगी, यानी 8:32 पर, क्योंकि 120 सेकंड में 2 मिनट होती हैं, 60 सेकंड में 1 मिनट होती है। तो 8:32 पर ये फिर बजेंगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं। यदि वे 8:40 बजे एक साथ बदले, तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी। चौराहे पर बत्ती लाग रही हैं,
वो 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बदलती रहती हैं, तो 48 पर बदली थी एक साथ, तो फिर दोबारा कितनी बजे बदलेंगी ये बुझ रखा, तो हमने 48, 72 और 108 सेकंड का एलसीएम निकालना है। तो 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालना है। 108 क्या होता है? 27 चौके 108 होता है, तो 27 को क्या कह सकता हूँ मैं? 3 गुणा 3 गुणा 3 और 4 को 2 गुणा 2। अब 72, 8 नीम 72, 8 नीम 72, इब 9 तो है इसमें, 4 है, एक और दुआ लिखना है, तो ये 72 बन जाएगा। 48, 12 चौक 48, तो 12 बन रहा है। 2 दूनी 4 ती 12, 12 दूनी 24, एक 2 और लिखना पड़ेगा, 48 बन गया। तो ये इनका आ गया एलसीएम। कितना एलसीएम आ गया ये इनका? ये आ गया 2 दूनी 4 ती 12 तिया 36, 36 तिये 108, 108 और 4, 432, तो 432 सेकंड, 432 सेकंड आ गया। यानी 432 सेकंड के बाद फिर ये पुनः बजेंगी। तो इसको अगर मिनट में निकालें, क्योंकि टाइम मिनट में है, तो 60 से भाग करेंगे, 6 से 42 और 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड है। अब 8:40 पर बजी थी, तो 7 मिनट और 12 सेकंड इसमें ऐड कर देंगे, तो 8:47 और 12 सेकंड पर ये दोबारा से फिर क्या आएंगी? बजेंगी। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आसान है। अगला देखो क्या दे रखा है? 4 घंटियां, 4 घंटियां 1 सेकंड में 12, 18, 26 और 30 बार बजती हैं, तो 1 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? अब 4 रिंग है, देखो 1 2 3 4, 4 घंटियां हैं, वो 1 सेकंड में 12 बार बजा है। एक घंटी, जो पहली घंटी ना, 1 सेकंड में 12 बार, दूसरी है 1 सेकंड में 18 बार, तीसरी है 1 सेकंड में 26 बार, और फोर्थ है 1 सेकंड में 30 बार। तो इतनी बार ये बजती हैं 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 12 बार बजा है, मान लो 1 सेकंड में ये 12 बार बजा है। ठीक है, फिर अगला 1 सेकंड में 12 बार, फिर 1/12 बार, फिर 1/12 बार, ये इनका इंटरवल है। तो अब हमने ये जो सवाल होते हैं वो एलसीएम के सवाल होते हैं, घंटियों वाले, ये ध्यान रखना है। तो इसका जो है ऊपरले वाले का एलसीएम निकाल देंगे, इसका एचसीएफ निकाल देंगे। तो ऊपर वाले का एक का, इनका क्या आ गया एलसीएम? इनका 1 आ गया। अब 12, 18, 26, 30 का एचसीएफ क्या होगा? तो 12 है, 12 से छोटी संख्या कोई भी हो सकती है। मान लो 6 है, 6 से तीनों संख्या भाग जा रही नहीं जा रही, तो 6 नहीं है, 4, 4 से तीनों जा रही है, 18 नहीं जा रहा, 2, 2 से सभी जा रही हैं, यानी इनका जो एचसीएफ है 2 आ गया, 1/2 सेकंड। तो इंटरवल ये है, एक बार जो बजेंगी चारों घंटियां, वो 1/2 सेकंड के अंतराल में बजेंगी, 1/2 सेकंड के अंतराल में। इसने कितना पूछा है? 1 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 1 मिनट में कितनी बजेंगी? 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो एक बार में आधा सेकंड में एक बार बज जाए, तो 60 सेकंड में कितनी बार बज जाएंगी? 120 बार, 120 बार। ठीक है, यानी आधा सेकंड में बाजी, फिर आधा सेकंड में बाजी, फिर आधा सेकंड में बाजी, तो 60 सेकंड में टोटल 120 बार ये बाज जाऊंगी। तो ऑप्शन नंबर बी 78। 4 घंटियां एक साथ बजी, यदि ये सभी 1 मिनट में 20 बार, 24, 36 और 52 बार बजती हैं। 4 घंटियां हैं, 4 घंटियां हैं, एक तो 1 मिनट में पहली 20 बार बजा है, फिर 24 बार, 36 बार और 52 बार बजती हैं, तो 1 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? ये बुझा है। तो 1 मिनट में कितनी बार बजती है? 1 मिनट में 20 बार, दूसरी घंटी 1 मिनट में 24 बार, तीसरी 1/36 बार, चौथी 1 मिनट में 52 बार बजती है। तो अब हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर वाले का और नीचे वाले का निकाल लेंगे हम एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 1, एचसीएफ आ गया इनका 4 से जा रहा है, 4 से 4 में 20, 4 से, हाँ 4 से जा रहा है, 1/4 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। तो इसने क्या पूछा? 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 1 घंटे में कितनी? 1 घंटा 1 मिनट में कितनी है? 1 मिनट में 1/4 सेकंड का इंटरवल आ गया, अंतराल आ गया। तो 1 घंटे में कितनी मिनट हुए? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट हुए हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 240 बार, 240 बार बजेंगी। और इसने बोला कि शुरू में एक लाइन दे रखी 4 घंटियां एक साथ बजी, तो 240 बार 1 घंटे में बजेंगी, और 1
बार शुरू में बदली थी, तो 241 बार ये हैं बजेंगी, 241 बार। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आएगी 1/4 सेकंड है, फिर 60 मिनट का 240 कैसे आया। तो इसको एक ऐसे कर लियो, 1 मिनट है तो 4 सेकंड में बज जाए, मतलब 4 बार, ये लिख लेना। तो 1 मिनट में 4 बार बज जाए, ऐसे लिख लेना इसको, आपको आसानी हो जाएगी। बस ये आप कंफ्यूज नहीं होगा, 1 मिनट में ये 4 बार बज जाए, ऐसे लिख लेना बस। और 60 मिनट में कितना बजेगा, तो गुणा 60 240 बार। तो ऐसे लिख लोगे तो आपको आसानी होगी, कंफ्यूज नहीं होगे फिर। इसमें भी ऐसे ही यो है, 1 सेकंड में जो है 2 बार बाजा है, तो 60 सेकंड में कितनी बार बाजेगी, 60 दूनी 120 बार। कंफ्यूज नहीं होगे फिर। क्लियर। हमारे एलसीएम के सवाल घड़ियों, ये घंटियों वाले सवाल जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, और इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब हम करेंगे एचसीएफ के सवाल। 79 से एचसीएफ के सवाल शुरू हो रहे हैं। अब तक मैंने जितने सवाल करवाए हैं 78 तक, 1 से लेकर 78 तक सभी एलसीएम के सवाल थे। अब आएंगे जो 79 से है वो एचसीएफ के सवाल आएंगे। तो एचसीएफ मैंने बता रखा है कैसे निकालना, भाग विधि द्वारा निकालना है। कोई भी है, जैसे 9 का और 12 का अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हमने 12 लेना है और 9 से भाग करके देखना है। 2 संख्या हुआ तो वैसे भी निकाल सकते हैं, छोटी वाले का। तो 9 है, 9 का कोई ना कोई मल्टीपल पावर 3 है, 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट। तो 3 ऐसी संख्या जो 9 को भी भाग कर देगी और 12 को भी, तो इनका एचसीएफ होगा 3। और अगर बड़ी संख्या रही हो, जैसे 65 है, 120 है, तो इनका 130 है या कुछ भी है, तो इनका अगर एचसीएफ निकालना है तो भाग विधि द्वारा ऐसे निकालना है। अभी मैं सिखाऊंगा। तो 79 क्वेश्चन देखो, और इसको 79 बोलते हैं, कई बच्चों को पता नहीं होता। इसको 59 बोलते हैं, इसको 69 बोलते हैं, इसको 79 और इसको 89। तो ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो आप। किसी स्कूल में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं, इनको सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, तो कक्षा में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहली बात तो जो एचसीएफ के सवाल होंगे उसमें ऐसा लिखा मिलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि एचसीएफ होता ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट होता है, और एलसीएम होता है लोएस्ट, तो उसमें छोटी से छोटी संख्या लिखा पाएगा। यहाँ पे देखो, बड़ी सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो 391 और 323 का हमने निकालना है एचसीएफ। तो 391 और 323 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे। बड़ी संख्या को इसमें लिखना है और 323 से भाग देना है, 1 पे भाग चला जाएगा, 323 बच गए 68, फिर इस 323 को यहाँ पे लिखना है, फिर जाएगा ये 4 पे, 4 8 32, 4 6 24 और 3 27, फिर बच जाएगा ये 51, फिर भाग करेंगे इसको 68 को। ऐसे जब तक भाग नहीं जाता ना पूरा, तब तक करते जाना है। 51 बच गए 17 और ये 51, तो 17 ये 51, यानी जो ये 17 आ गया ये एचसीएफ है। यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया, 17 एचसीएफ आ गया। अब इसने क्या बोला, सबसे बड़ी कक्षा में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो बराबर बराबर बांट दिया जाता है, कक्षाओं में कुल संख्या बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ क्लासेस। तो कितनी क्लासेस है, 391 है और 323 है, बराबर बराबर बांट दिए, 17 बांट दिए। अब 391 बालक हैं, ये 17 के बांटांगे तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे 17 दूनी 34, 17 क्या 23 कक्षा बन जाएंगे यार है। और 323 हैं और 17 की एक क्लास बनाई जा, तो 17 एकम 17 17 निमा 153, 19 ये होगी। तो 23 क्लास ये होगी और 19 क्लास ये होगी। टोटल क्लास कितनी होगी, 9 3 12 2 3 42, तो 42 क्लास कक्षा की कुल संख्या हो जाएगी 42। इस प्रकार से आपने करना है। 80, एक व्यापारी के पास 3 तरह की शराब है। प्रथम प्रकार की शराब है 430 गैलन, ये गैलन एक मापतोल की इकाई है। दूसरी प्रकार की शराब है 527 गैलन, तीसरी प्रकार की शराब है 589 गैलन। सबसे बड़े से बड़े बर्तन तो यानी एचसीएफ निकालना है, तो इसे बिना मिलाए पूरा मापा जा सके। हमने 403, 527 और 589 का एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दो बड़ी संख्या को ले लो, 589 है, इसको 527 से भाग कर दो, एक पे जाएगा 527, ये 62 बच गया। यहाँ पे फिर 527 को ले आओ, इसको भाग करेंगे, ये चला जाएगा 8 पे, 8 दूनी 16, 8 48 और 1 49, ये बच जाएगा 31, तो 62, 31 दूनी 62, तो यहाँ पे आ गया 31। इस 403 को भाग करेंगे 31 से, 31 एकम 31 बच गए 93, 31 दिए 93, यानी 31 इनका एचसीएफ आ गया। कितना एचसीएफ आ गया इनका, 31।
तो इसने सबसे बड़े से बड़े बर्तन का आकार बताएं जिससे इसे बिना मिलाए पूरा पूरा मापा जा सके। तो 31, वो बड़े से बड़ा आकार जो होगा वो 31 का होगा। बड़े से बड़ा आकार यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। 81, लकड़ी के 3 लॉग्स हैं वुड के 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर। इन लट्ठों से बराबर लंबाई के कम से कम कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? 3 लॉग्स हैं वुड के, तो 9 मीटर का है, 12 मीटर का है और 15 मीटर का है। तो कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो 9, 12 और 15 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। 9, 12, 15 का हम एचसीएफ निकालेंगे। कितना आ गया? 3 गुणा 5, 12 को क्या कहते हैं? 3 गुणा 4 और 9 को 3 तो है ही, एक 3 और हो गया। तो 3 तिया 9 और 5 का 20, तो 180 आ गया। 180 आ गया इनका। 180 आएगा क्या? और एलसीएम निकाल दिया, एचसीएफ निकालना था। नौ 12 15 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 9, 12, 15 का एचसीएफ क्या आ गया? 9 तो है नहीं, छोटी से छोटी संख्या, इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। 3 है, 3 से तीनों भाग जाए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया? 3। तो एचसीएफ 3 है। इन लट्ठों से बराबर लंबाई के, बराबर लंबाई यानी 3 के टुकड़े हैं, बराबर लंबाई है 3, कम से कम कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं? तो शुरू का 9 मीटर है, इसमें 3 के काटेंगे, 12 में 3 के और 15 में 3 के, तो 3 तिया 9, 3 यार्ड बन जाएंगे, 4 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, 5 4 9 और 3 12, तो टोटल 12 टुकड़े बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। 82, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट हैं। 336, 240 और 96 पुस्तकें हैं। 3 सेट हैं, इंग्लिश का है, मैथ का है, साइंस का है। इसमें इंग्लिश वाले में 336 बुक हैं, इसमें 240, इसमें 96 बुक हैं। तो इन ढेरों इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना कि सभी पुस्तकें विषय अनुसार लग जाएं तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की संख्या समान हो। तो ढेरों की कुल संख्या कितनी होगी? ये अलग अलग पुस्तक है भाई, ढेर बनाने हैं और समान ढेर बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो हम 96, 240 और 336 का एचसीएफ निकालेंगे। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? अगर इतनी बड़ी संख्या नहीं आ रहा तो हम भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। 336 को पहले हम 240 से भाग करेंगे, एक पे कितना बच गया? 96, तो 240 ये जाएगा 2 पे, 2 6 बार 2 18 एक 19, कितने बच गई? 40 और 8 48, 96, तो 48 दूनी 96, तो 96 ये पहले यहाँ पे आएगा, तो यानी एचसीएफ आ गया 48। तो आपका एचसीएफ जो आ गया वो 48 आ गया, यानी जो पुस्तक का ढेर बनेगा वो 48 का बनेगा। अब यहाँ पे 96 है, 96 पुस्तक हैं, तो क्या ढेर बन जाएंगे? 2 ढेर। अब 240 पुस्तकें हैं, यहाँ पे कितने ढेर बनेंगे? 48 पंजा 240। सीधा कैसे पता चला? देखो 48 है, 48 का आधा कितना हुआ है? 24, तो ये 0 तो यानी इसका आधा है, तो जो है यो, तो इसी प्रकार मैंने सीधा कर दिया था। 336, यहाँ पे कितने ढेर बनेंगे? 7 पे गया, 7 और 56, 7 28 और 5 33, तो 7, तो 7 और 5 और 2 14, यानी 14 जो ढेर बनेंगे यहाँ पे। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। 83, एक कमरे की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। इस कमरे का फर्श बनाने में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी? इस प्रकार का क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन में भी आ सकता है और एचसीएफ एलसीएम में भी आ सकता है। एक कमरे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। योनु कब है? एक कमरा है, तो हम जब नौकरी लग जाओगे तो अपना घर बनाओगे तो टुकड़ी लगवाओगे, तो उसमें इसकी 40 मीटर लंबाई है और 25 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसमें वर्गाकार टाइल लानी है, यानी 90 डिग्री की इतनी टाइल लानी है भाई। तो कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी ये हमने बताना है। तो 40 और 25 का हमने निकालना है एचसीएफ। 40 और 25 का एचसीएफ निकालना है। 40 का और 25 का एचसीएफ कितना आ गया? 5 और 0 है, यानी 5 से भाग जा रहा है दोनों, तो इनका एचसीएफ आ गया 5। एचसीएफ 5 आ गया, क्योंकि 25 से छोटी संख्या 15, 10, 5, तो 5 ऐसी संख्या है जो दोनों में भाग कर, तो 5 एचसीएफ आ गया। अब 40 मीटर है और 25 मीटर है, टोटल एरिया कितना हो गया कमरे का? इसकी आयताकार है, ये इसने लिख रखा है, ये रहा रेक्टेंगुलर, देख रेक्टेंगुलर रूम है, तो आयताकार है। टोटल एरिया कितना है? लंबाई गुना चौड़ाई, 25 चौका 100, यानी 40 गुना 25, ये क्या आ गया? एरिया, ये आ गया एरिया। अब टाइल कितनी लगानी है?
टाइल लगानी है, एच कितना आ गया 5x5 की, 5x5 की लगानी है। वर्गाकार लगानी है, वर्गाकार लगानी है तो वर्गाकार तो चारों भुजाएं जो हैं इनकी समान हो, तो 5x5 की लानी है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होया करे वो ए स्क्वायर होया करे, भुजा गुणा भुजा, और भुजा समान होया करे तो यहाँ पे काट सकते हैं 5×5 = 25 से, तो यानी 40 वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये काफी काम की बात होती है। जो अगर तामने घर बनाओ ना तामी, और जब कमरा तामने नाप लियो, घर फितत नाप लियो, आयताकार हो, लंबाई चौड़ाई हो, और वर्गाकार टाइल लियाओ जिसकी मतलब चारों भुजाएं समान हो, तो तामने जमा एग्जैक्ट बता सको तो हम इतनी टाइल लगेंगी। तो मैथ भाई जिंदगी जीना भी सिखावा है, कोई अगर होश में सिक्का तो चीज जाना है। ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, काफी चीजें हैं जो हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। 84, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, आयताकार है। इस कमरे का फर्श बनाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलें लगेंगी? तो सीधी बात है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर यानी 1517 और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। 9 मीटर क्या होता है? 900 सेंटीमीटर होता है। 15 मीटर क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1500 सेंटीमीटर और 17, तो टोटल 1700 हो गया। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो गया? 902। यहाँ पे 902 सेंटीमीटर और यहाँ पे 1517 सेंटीमीटर। एक आयत है, 1517 तो इसकी लंबाई है और 902 इसकी चौड़ाई है। वही है, वर्गाकार टाइल लगानी है तो 1517 का और 902 का हमने निकालना है HCF। निकाल सकते हो। 1517 को 902 से भाग दे लो, भाग दीजिए दोबारा, एक पे जाएगा 902, बच गया कितना? 615। 902 को भाग करेंगे, एक पे जाएगा 615, कितना बच गया? ये बच गया 7, 287 बच गया। 615 से फिर भाग देंगे, इसको जब तक पूरा भाग नहीं चला जाता ना तब तक लेके जाएंगे भाई। 2 पे जाएगा तो ये कितना गया? 2 से 14 28 56 157, यहाँ पे कितना बच गया? 41 287, 7 पे 287 यानी 41 आ गया। HCF आ गया 41। कितना आ गया? 41। अब देखो एरिया कितना है? आयताकार है, एरिया है 1517 गुणा में 902, और टैल कितनी है? 41/41 की, 41 गुणा में 41। इससे हम काट लेंगे 41 दूनी 82, कितनी? 82, और 41 दूनी 82। यहाँ से काटेंगे 41 दिया 123 और 41 7 पे गया 287, तो ये आ गया 37 गुणा में 22। टोटल कम से कम इतनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, तो 37 गुणा में 22 कितना आ गया? ये गुणा कर लेना, 22 + 154 बच गए 15, 22 दिया 66 और 15 81, तो 814 टाइलें लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। 1517 और 902 का HCF निकाल लियो, उतनी वर्गाकार टाइल का साइज आ जाएगा, और फिर अपना टोटल एरिया तो भाग दे दियो, बस ये सवाल है। 85, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 96 258 और 792 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमने HCF निकालना है। एलसीएम वाले में क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो HCF तो वो होया करे जो मतलब इन सारी संख्या ने भाग कर दे। एलसीएम वो होया करे मतलब सारी संख्या उस मतलब कोई एक ही सी संख्या होगी, उन सारी संख्या तय या संख्या भाग हो जाए, वो एलसीएम होया करे। तो हमने क्या बताना है? इन मत चारा मत सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 96 ने भाग कर है, 258 ने भी और 792 ने भी, तो हमने वह संख्या बतानी है। तो आपने 96 258 और 792 का HCF निकालना है। ठीक है, तो आप इस प्रकार भाग विधि द्वारा निकाल लेना अपने आप से, आपका HW है, कुछ नहीं, HCF निकालना है सिर्फ। इसमें भी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 323 एंड 391 कंप्लीटली। 323 का और 391 का HCF निकालना है, भाग विधि द्वारा निकालना है, ये अपने आप करना है। 86 का भी। 87 काफी अच्छी टाइप है, बहुत बारी आती है HSC में, न्यू टाइप आ गई है। ये क्या दे रखा है देखो ध्यान से, जब किन्हीं दो संख्याओं का HCF निकाला जाता है तो ऊपर से नीचे भागफल क्रमशः 2 2 1 3 व अंतिम भाजक 35 है। तो ये संख्याएं क्या हैं? दो संख्याएं हैं, ऊपरे ली थी मैंने 391 और 323। देखो इन्हें का HCF निकाल दूं मैं एक बार, तो कैसे निकालना है? ये एक पे गया 323, अब कितना बच गया यहाँ पे? ये बच गया 68, कितना तार लिया? 323,
ये क्या पे गया 4 पे, 4 अठे 32 27। अब कितना बच गया 51, कितना बच गया 68, तो 51 कितना बच गया 17, तो ये 51 51 और कट गया। अब देखो ये सवाल क्या दे रखा है, ये सवाल ये दे रखा है कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। तो मैंने कह दी 391 का 323 का एचसीएफ काटू था मैं, ठीक है। फिर इसने बोला निकाला जाता तो ऊपर से नीचे भागफल 2 2 1 3 आता है। तो ऊपर से नीचे यानी ऊपर से नीचे ये देखो यहाँ पे भागफल क्या आ रहा है, यहाँ पे भागफल आ रहा है 1 4 1 3, 1 4 1 3 भागफल ये आ रहा है। तो यही दे रखा है और अंतिम भाजक 35 है और यहाँ पे अंतिम भाजक कौन सा है 17, ये है 17 बस। तो ये संख्या है बताओ। तो इसने ये लास्ट वाली इसने के दिया, मतलब ये दो संख्याएं ना दी, इसने ये चीज़ दे दी ये चीज़ और एक अंतिम भाजक दे दिया बस, और ये संख्याएं बूझ ली। ये बूझ ली तो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे लास्ट में ऐसे लिखना है कितना अंतिम भाजक कितना है 35, यहाँ पे हमें पता नहीं क्या है और क्या है ये 3, तो यहाँ पे भी कोई संख्या रही होगी, ये 35 शेष बचा होगा, फिर ऐसे भाग गया होगा, तो यहाँ पे कितना है 1, ये वाला है 1, शुरू में 3 था फिर 1 था फिर 2 फिर 2। थोड़ा सा इस साइड लिख लेता हूँ मैं, छोटा लिख लूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 35 अंतिम भाजक है, यहाँ पे कुछ संख्या होगी फिर 35 पूरा भाग गया होगा और कट गया होगा, ठीक है। इस प्रकार रहा होगा, 35 यहाँ पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे कुछ कट गया होगा, तो यहाँ पे 35 क्या था शेष बचा होगा 35। तो फिर कुछ संख्या रही होगी, याड है भाग ये था 1, फिर याड है कुछ शेष पल बचा होगा जिसने ये भाग कराया होगा, फिर यहाँ पे कोई बचा होगा उसका है 2, फिर यहाँ पे होगा उसका क्या है यहाँ पे कितना है 2। वो तो हमने यह संख्या और यह संख्या ये बतानी है 2, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। अब देखना देखो 35 दिया कितने हो 3 पंजे 15 3 3 9 और 1 10 105, ये 105 पूरी भाग गई होगी, तो इसका मतलब यार 105 होगी, 105 होगी जब ये तो पूरी भाग गई होगी, ठीक है। अब यार ये 105 है, यार 35 है, तो 105 यहाँ पे है तो 105 यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने यह संख्या तो उठा के यार ले आगरा फिर शेष पल तो भाग दिया आगरा, तो 105 यहाँ पे होगा, तो 105 एकम 105 यहाँ पे लिखा गया होगा, फिर यहाँ पे इसमें से ये घटाया होगा जब ये बचा होगा, तो कितना था होगा यहाँ पे 140 होगा। फिर देखो 140 जो है यहाँ पे होगा 140, फिर 140 दूनी 280 यहाँ पे होगा, फिर इनको जोड़ेंगे 5 8 3 यहाँ पे होगा, ये 385 यहाँ पे 385 होगा, और 385 दूनी कितना है 385 दूनी 770, और 0 7 4 11 7 8 1 9, तो 910 ये रहा होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल रहा होगा। तो 910 और 385 दो संख्याएं थी, तो 385 और 910 वो संख्याएं थी जिनको हम भाग करेंगे, तो ऊपर से नीचे जो भागफल आएगा ये आएगा और अंतिम भाजक 35 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना भाई, उल्टा चलना है। एक और समझा दूंगा फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है किन्हीं दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं हैं 2 3 1 4 है, मन नहीं बेरा के है यार, कुछ बचा होगा ये नो लिख लेना है बस। अंतिम क्या है 2 3 1 4 2 3 1 4, और अंतिम भाजक कितना है 45, यार 45 है, तो 45 चौके गया होगा जब तो पूरा भाग गया होगा, वो अंतिम भाजक जब तो होया होगा। तो 45 चौका कितना 45 90 दूनी 180, तो 180 यार कट गया होगा, 180 यहाँ पे होगा जब ये पूरा भाग गया है। अब 180 ये यहाँ पे होगा जब भी, तो यहाँ पे उठा के यहाँ पे लेके आए, तो 180 कम 180 इन दोनों इसमें से ये घटाया जब 45 बचा, तो इसका मतलब यार कितना था 225, क्योंकि 225 में से 180 जाएगा तभी तो 45 बचेगा। अब 225 ये था यहाँ पे 225 होगा, 225 दिया 25 दिया 75 3 से 675। अब 180 जब बचा हुआ यहाँ से 100 इसमें से ये घटाया जब ये बच्चा है, तो 5 8 7 15 6 7 1 8, तो 855 रहा होगा। तो 855 ये है, तो यहाँ पे 855 रहा होगा, 855 का दूना 0 2 5 10 2 5 10 1 2 16 1 17, तो 5 5 और 2 1 3 9 1 ये संख्या रही होगी। इस प्रकार से होगा। तो 855 और 1935 संख्याएं रही हैं। सबसे पहले 1935 को 855 से भाग करता गया, एचसीएफ निकालता गया, तो लास्ट में ये आया होगा। फिर ये जो भाजक है ये रहे, ये जो भागफल 2 3 1 4 और अंतिम भाजक 45। बस ये सवाल था, इस प्रकार से निकालना आपने, ठीक है। ये सेम सवाल है, यो भी 89 भी 90 भी, दोनों आप खुद करना। 2 मैंने करा दिए, 2 आप करना।
अब आ गई न्यू टाइप HCF की। इसी प्रकार की टाइप एलसीएम की होती है, ये HCF की है। वहां पे लिखा होता है छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे है बड़ी से बड़ी संख्या। तो कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 130, 148, 170 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 4 व 10 बचे। बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 130, 148 तथा 170 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 4 व 10 बचे। तो एलसीएम में क्या होता है, यहाँ पे देखो 2, 4, 10 है। इसमें हम जो 130 है, 148 है और 170 है, एच वाले सवालों में जो शेष है ना वो पहले घटाते हैं। पहले ही घटा लेंगे, -2, -4 और -10 हम पहले घटाएंगे। कितना बच गया? 128, यहाँ पे बच गया 144, यहाँ पे बच गया 160। अब हम 128, 144 और 160 का क्या निकाल देंगे? HCF। क्या निकाल देंगे? HCF। ठीक है। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि देखो अब इसने क्या क्या रखा है, इसने क्या रखा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 130, 148 तथा 170 को भाग देने पर क्रम से 2, 4 व 10 बचे। तो इसका इनका एचसीएफ निकालें। कोई एक संख्या है जो तीनों को भाग करेगी, ये भी 128 है, 144 है, 160 है। इसमें दो जोड़ रखे, मतलब ये है कि 130, 148 और 170 तीन ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पर 2, 4 व 10 शेष बचेगा। हम एचसीएफ में जो पहले ही घटा देते हैं, शेष को पहले ही घटा देंगे। और जो एलसीएम के सवाल होते हैं उनमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बाद में घटता है, और उनका कॉमन डिफरेंस सेम भी होता है। अब देखो क्या दे रखा है, तो 128, 144 और 160 का हमने निकालना है HCF। अब आपने पता हो तो यो पाड़े में है भाई, 16 का पैड है यो, क्योंकि 16 तो भाग जावा है यो। 16 8 128, 16 9 144, 16 दाया 160। तो इनका जो HCF आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। या फिर मैंने आपको एक बताया था कि संख्याओं का अंतर भी कई बार HCF निकाल देता है। यहाँ पे 16 का अंतर है, यहाँ पे 16 का अंतर है, तो इसका मतलब 100% इन तीनों का जो HCF होगा वो 16 ही होगा। तो 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 है। सीधी बात है ना, सीधा अगर कुछ भी यूज नहीं करना अगर आपने। क्वेश्चन नंबर 91, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 130, 148, 170 को भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 4 व 10 बचे। 2, 4 व 10 बचे। तो इन चार ऑप्शनों में एक ही सी संख्या है जिसको मैं इनको भाग दूंगा तो 2, 4 व 10 शेष बचेगा। ट्राई ऑप्शन भी कर सकते हो। जैसे अब मान लो मैंने 15 ले लिया, 15 है, अगर मैं 170 को 130 को 15 से भाग करूं, 15 8 120, कितने 10 शेष बचे, तो 15 तो हो ही नहीं सकता, दोनों ऑप्शन कट गए। 14 से 14 8 128, 14 8 112 होते हैं भाई, 14 8 112, 14 निमा 126, तो 4 शेष बचता तो ये भी नहीं है, तो 16 वैसे भी है, 16 वैसे भी है। इस प्रकार निकाल सकते हैं। और अगर हम तरीके से निकालें तो तरीके से कैसे निकालेंगे, देखो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, 130, 148, 170, इसका हमने निकालना है HCF। तो HCF वाले सवालों में जो शेष होता है वो पहले ही घटाते हैं हम। 170 यहाँ पे कितना है, 2, 4 और 10, 2, 4 और 10, इनको हम घटा लेंगे। यहाँ पे बच गया 128, 144, 160। जो ये संख्या आ गई, अब इनका हम निकाल देंगे HCF। तो 128, 144 और 160 का जो HCF है वो 16 होता है। कैसे पता चला? संख्याओं का अंतर देखो, 16 16 अंतर है, तो वैसे भी 16 के पहाड़े में 16 8 128, 16 9 144, 16 दाएं 160। तो बड़ी से बड़ी संख्या 16 ही है जो तीनों को भाग कर रही है, तो 16। क्लियर? 92, इनमें शेष होता भाई पहले घटाएंगे हम, ये ध्यान रखना HCF निकालते वक्त। वह बड़ी से बड़ी संख्या, और बड़ी से बड़ी आ जाए तो HCF निकालना है, और छोटी से छोटी में LCM निकालना है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 261, 933, 1381 में भाग देने पर 5 शेष बचे। तो 261, 933 और 1381 को भाग देने पर 5 शेष बचे। तो पहले 5 घटाकर फिर उन संख्या को HCF निकाल देंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सी बड़ी तो बड़ी संख्या है। तो 5 घटाएंगे हम यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 256, 928 और यहाँ पे बच गया 1376।
अब इनका HCF निकाल लेना आप, 256 का, 928 का और 1376 का, इनका HCF आएगा 32। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 32 थी, जो 261, 933, 1381 को भाग करूँ तो शेष 5 बचा हुआ है। बस ये सवाल था। 93 भी सेम सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, 2011 और 2623 को भाग देने पर शेष 9 और 5 बचाए। तो पहले मैं शेष घटा लूंगा, 9 घटा लिया, इसमें से 5 घटा लिया, यहाँ पे कितना बच गया 2002, और यहाँ पे कितना बच गया 2618। तो अब 2002 और 2618 जो है, इनका मैं क्या निकाल दूंगा, HCF। तो HCF इनका सीधा देखते ही पता चल रहा है, क्यों, यहाँ पे देखो 150 है, 140 है, 160 है, तो यहाँ पे तो जीरो है ना, या तो जीरो को भाग कर सकता है, या लास्ट में जीरो वाला तो जीरो को ही भाग कर सकता है। तो खाली 154 दिखा है, जो मतलब इसने भाग करेगा, क्यों, लास्ट में 2 और 8 था, तो 154 भाग करेगा। तो इसका जो HCF आ जाएगा इन दोनों का, वो 154 आ जाएगा। तो 154 ऐसी संख्या है जो 2011 को और 2623 को भाग करूंगा मैं, तो यहाँ 9 शेष बचाएगी और यहाँ पे 5 शेष बचाएगी। बस ये क्वेश्चन था। 94 भी सेम है, 38, 45 तथा 52 को भाग देने पर 2, 3 तथा 4 शेष बचाए। 38, 45 और 52, तो जो शेष बचाए उनको घटा लेंगे, और बाकी जो जो इनका आ जाएगी संख्या 36 आ गई यहाँ पे 42, यहाँ पे 48। तो 36, 42 और 48 का मैं अब HCF निकाल दूंगा। तो कितना है, 6 है। ऑप्शन भी देख सकते हैं, 7, 5, 6, 8। 7 से भाग नहीं जाता, 36, 5 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 6 से 36, 6 से 42, 48, तो इनका HCF आ गया 6। तो 6 एक ऐसी संख्या है जो 38 को भाग करूंगा तो 2 शेष बचेगा, 45 को भाग करूंगा तो 3 शेष बचेगा, 52 को भाग करूंगा तो 4 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर C सेम है भाई, सेम 95 खुद तक करियो। 96, तो 95 और 96 में क्या डिफरेंस है। 95 में दे रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 445, 572, 699 को भाग देने पर शेष 4, 5 और 6 बचे। और 96 में दे रखा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 87, 143, 227 को भाग देने पर शेष समान बचे। तो दो प्रकार के शेष के सवाल होते हैं, एक तो शेष अलग अलग बच्चा है और एक शेष समान बच्चा है। अगर HCF में हो ये चीज, ये LCM में भी होती है और HCF में भी होती है। जब LCM में होती है तो जो शेष होता है जो शेष होता है ना, जैसे 4, 5, 6, कॉमन डिफरेंस को घटा देते हैं लास्ट में, यहाँ पे शेष समान बच्चे। तो HCF को कैसे करेंगे, अगर HCF का सवाल आ जा, दो प्रकार का शेष अलग अलग बचे और शेष समान बचे। अगर 96 का हमने करना है तो मैंने बताया था जो पिछले कॉन्सेप्ट थे सेम थे, जो शेष था हम घटा देंगे इन संख्या में, 445 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। अगर मैं इसमें 4 घटा दी तो वह संख्या पूरी भाग कर देगी। अब 572 से भाग करूँ तो 5 शेष बच रहा है, अगर 5 घटा दूँ मैं इस 572 में से तो पूरी भाग हो जाएगी। फिर 699 है, इसमें से 5 घटा दूँ तो 441, ये कितना बच गया 567 और 693। तो अब 441, 567 और 693 का HCF निकाल लियो आपने निकालना है HCF। जो HCF निकलेगा वही इनका आंसर होगा। अब 96 में देखो, इसमें शेष समान शेष वाले सवाल हो तो कैसे करना है। ये 87, 143 और 227 को भाग देने पर शेष समान बचे। तो इन तीनों संख्याओं को पहले आपस में घटाना, उसके बाद HCF निकालना। कैसे, 87, 143, 227, पहले 227 में से 87 घटा लो, फिर इसमें से एक बार ये घटा लो, 227 में से 143 और 143 में से 87 घटा दो। तो आपस में तीनों संख्याएं घट गई हैं। घटने के बाद जो बचेगा उनका HCF निकाल लेना। तो ये बच गया 0 और 14, ये यहाँ पे बच गया 4 और 8, ये यहाँ पे बच गया 6 और 5। तो 56, 84 और 140 का हमने निकालना है HCF। कितना होगा, ये क्या होता है, ये 28 पंजे 140 होगा है, ये 28 3 83, 28 दूनी 2। तो HCF क्या आ गया 28। 28 से तीनों संख्याएं भाग होती हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो 28 है। 28 है जो 87, 143, 227 को भाग करेंगे तो शेष समान बचाएगी। क्लियर, इस प्रकार से करने हैं। अगर शेष अलग अलग बचे तो पहले संख्या मत घटा देवांगे जो शेष बच्चा है, और समान शेष बचे तो संख्या को आपस में से घटाएंगे। ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 97 का सेम क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यदि 1050, 1250, 1650 को भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे।
तो 1050, 1250 और 1650 को भाग दे तो समान शेष बचे। जब HCF निकालना हो, हमें कैसे पता चला बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, तो HCF निकालना और समान शेष बचे तो आपस में संख्या को घटा देंगे। पहले 1650 में से एक बार 1050 घटा देंगे, 1250 में से 1050 घटा देंगे और 1650 में से 1250 घटा देंगे। तो यहाँ पे 600 बच गया, यहाँ पे 200 और यहाँ पे 400। तो 200, 400, 600 HCF क्या हुआ है 200, क्योंकि 200 एक ऐसी संख्या जो तीनों ने भाग कर देगी, तो 200 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 98 काफी अच्छा क्वेश्चन है और हरियाणा में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या दे रखा है, दो संख्याएं 11, 284 तथा 76, 55 जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित होती है। ये दो संख्याएं 3 अंक वाली तक किसी संख्या तक भागों में तो एक समान शेषफल छोड़ती हैं। तो 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना है? तो 76 और 11, 284 दो संख्याएं 76, 55 और 11, 284। तो वह 3 अंकों वाली जो संख्या है वो HCF होगा, इनका HCF होगा और उन्हें 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल बताना है हमने जोड़। तो अब संख्या का अंतर भी HCF होता है। तो 11, 284, 76, 55 इनका अंतर देखेंगे तो 9 यहाँ पे बच गया 2, 6, 3 तो 36, 29 बच गया। ये 36, 29 बच गया। ये 36, 29 ये भाग नहीं हो रही क्योंकि 36 दूनी 72 हुआ है और 36 थी 108 हो तो भाग पूरी नहीं जा रही। तो कोई ना कोई इस ये 4 अंकों की संख्या है तो वह 3 अंकों की संख्या, इससे का तो कोई ना कोई फैक्टर पाओगा, इसी का कोई ना कोई फैक्टर मिलेगा। हम देख लेंगे 36, 29 के फैक्टर देख लेंगे। 36, 29 किससे भाग जाती तो हमें पता चल जाएगा कि वह संख्या फिर इन नहीं भाग कर देगी। तो 36, 29 के हम फैक्टर देख लेंगे। अब ये 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से 3 ये 6, 3 कट गया, 6 कट गया, 9 कट गया, 2 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं जा रहा, 7 पंजे 35, 12, 7 एकम 7, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा क्यों लास्ट में 9 है, 10 से वैसे भी नहीं जाएगा, 11 से 33, 32, 11 दूनी 22, 11 से नहीं जा रहा, 12 से वैसे भी नहीं जाएगा, 13 से 13 दूनी 26 बच गया 102, 13 से 91, 13 से नहीं जा रहा, 14 से नहीं जा रहा, 15 से नहीं जा रहा, 16 से नहीं जा रहा, 17 से जा रहा है, 17 दूनी 34 बच गए 22, 17 एकम 17 बच गए 59, 17 से नहीं जा रहा, 18 से नहीं जा रहा, 19 से जा रहा है। तो 19 से और देख लें एक बार, 19 एकम 19 बच गए 17, 2, 19 निम्मा 171 बच गया 1 तार लिया 9, 19 एकम 19, हाँ 19 से जा रहा है भाई, ये 19 से जा रहा है 191, तो 191 पर कट गया ये पूरा। इसका मतलब क्या है 3629 है ना, 3629 है, एक तो ये 19 से भाग जावा है और 191 से, दो संख्याओं से भाग जावा है। लेकिन इसने कही है 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का जोड़, तो 3 अंकों वाली लेना तो हमने सबसे बड़ी संख्या यह होगी 191, तो 191 के अंकों का जोड़ कितना होगा 9 2 11, तो इसका 11 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ये चीज तो मैंने बताई रखी है, कोई भी संख्या हो भाई 9 और 15 है, इसके बीच में कितना 6 है, तो इन दोनों का जो HCF होगा ना वो 6 ने भी भाग करेगा। कैसे देखो, इनका HCF के 3 है, 3 3 9 3 5 15, तो 3 6 ने भी भाग करेगा। तो इस प्रकार से ये निकाला हमने, बस यार ही ना 3 अंक ही बुझी थी, अगर 2 अंक ही बुझ लेंदा तो इन दोनों जोड़ कर देंगे, तो 3 अंक ही बुझी तो यो HCF होगा। और वैसे भी बड़े से बड़ा तो HCF जो होता है बड़े से बड़ा ही होता है। अगला देखो 99, 3 आयताकार खेत हैं, 3 आयताकार खेतों का एरिया है 105, 147, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन तीनों खेतों में बड़े से बड़े आकार की फुलवारी, फ्लावर बेड है भाई, फ्लावर बेड है वो इक्वल मैक्सिमम साइज है, बांटा जाता है। यदि फुलवारी की चौड़ाई 2 मीटर हो तो उसकी लंबाई बताओ। एक फ्लावर्स का बेड्स है, 3 आयताकार खेत हैं अलग अलग एरिया के, 105 के, 147 के, 231 के।
और इन तीनों खेतों में भाई बड़े से बड़े आकार की फुलवारी में भरा जाता है इस आकार को। तो फुलवारी की चौड़ाई दे दी तो लंबाई बतानी है। कैसे करेंगे? 105, 147 और 231 का हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? भागविधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई भी दो संख्या का अंतर देख सकते हैं। जैसे ये 105 और 147 का अंतर है 42। 42 है, 42 105 को भाग तो नहीं कर रहा, 42 है, कोई ना कोई फैक्टर होगा। 21 से 105 भाग हो रहा है, 21 पंजे 105, 21 सत्ता 147 और ये गया 21 गुणा 11, तो तीनों भाग हो रहे हैं, तो इसका HCF आ गया 21। तो HCF 21 आ गया इसका। अब ये कह रहा है बड़े से बड़े आकार में फुलवारी बांट दी, तो टोटल एरिया है यो 21। HCF एक प्रकार से एरिया है फुलवारी का, तो वो फुलवारी है, इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और एरिया टोटल 21 है, तो इसकी जो लंबाई वो कितनी होगी? 7, क्योंकि 7 दिया 21। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 7 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बिल्कुल। तीन आयताकार खेत हैं, एरिया है 64, 80, 128। इन तीन खेतों में बड़े से बड़े आकार का, देखो आयताकार खेत है और बड़े से बड़े आकार का दे दिया ना, इसका मतलब ये HCF का सवाल है। फुलवारी में बांटा जाता है, फुलवारी की चौड़ाई 2 है, तो उसकी लंबाई बताओ। तो हम 64, 80 और 128 का क्या निकाल लेंगे? HCF। इनका अंतर कितना है? 16 का, तो 16 से भाग जा रहा है, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, तो इनका जो HCF आ गया वो आ गया 16। अदरवाइज भागविधि द्वारा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं भी दो संख्या को अंतर ले सकते हो। देखो 64 है, 64 तो सब इससे तो बड़ा हो ही नहीं सकता HCF है। फिर 64 से 80 भागने जा रहा है, 128 से भागने जा रहा है, 64 का मल्टीपल किए 32 है, फिर 32 का आधा 16, तो 32 से भाग जा रहा है, 32 से 64 जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, फिर 16 देखें तो 16 से भाग रहा है, तो इनका HCF क्या गया? 16। अब 16 HCF है, चौड़ाई 2 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 8, क्योंकि एरिया कितना है? 16, 8 दूनी 16, तो 8 सेंटीमीटर जो 8 मीटर जो है लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। थोड़े से स्पीड से चलेंगे भाई, क्योंकि अब आसान क्वेश्चन है जितने आगे हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेशो वाले भी बताऊंगा, पहली गुणा दूसरी HCF गुणा LCM, तो वो कॉन्सेप्ट भी अब आने वाला है 1-2 सवाल के बाद। एक दुकानदार 240 रुपये में कुछ कलम खरीदता है, वह 135 रुपये की कुछ कलम क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो 240 रुपये में कुछ कलम खरीदता है भाई, और 135 रुपये में बेच देता है, तो उसके पास कम से कम कितनी कलम बेचेगा? तो वो कम से कम कितनी कलम बेचेगा? तो हमने क्या निकालना है? 240 का और 135 का HCF निकालना है। 135 और 240 का HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे? भागविधि द्वारा निकाल लो। 135 से भाग करके 1, कितना बच गया? ये 105, फिर 135, 1, 105 बच गया, ये 30, 105 ये बच गया, 30 या 90 बच गए 15, 30, यानी 15 HCF आ गया हमारा। यहाँ पे आ गया HCF हमारा 15। इन दोनों का जो HCF आ गया वो 15 आ गया। देखो 15 निमा 135 और 15 गुणा 16 240। 15 गुणा 16 240 नहीं पता तो फाउंडेशन ऑफ मैथ की क्लास डाल रखी है, वो देख सकते हो। अब 240 रुपये में कुछ कलम खरीदता है, तो बाई कितनी करे है? 240 रुपये में कुछ कलम, तो HCF कितना? 15, तो 15 गुणा 16, तो 16 खरीद ली। तो 16 खरीद ली, और सेल कितनी करी इसने? कुछ कलम क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, तो 135 बेच दी, 135 रुपये में बेच दी, 15 HCF था, 15 निमा 135, तो 16 खरीद दी और 9 बेच दी, तो कम से कम कितने कलम बेचेगा? तो शेष कितनी बचेगी? 7, तो 7 कलम बेचेगा। तो 7 कलम जो है वो बेचेगा। क्यों?
क्योंकि उसने 16 में से 9 तो क्रय मूल्य पर ही बेच दी, तो उसको फायदा क्या, कुछ ना होया, नहीं तो 0 होगी। तो 16 में से 9 के 7 कलम वो बेचेगा। ठीक है। 102 का भी सेम क्वेश्चन है। 320 रुपये में कुछ कलम खरीदता है, 120 रुपये में कुछ कलम क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो अब उसके पास कम से कम कितने कलम बेचेगा। अब 120 का और 320 का HCF निकाल लो, कितना HCF आएगा। 120 है, इसका आधा, 120 से 320 भागने जा रहा, तो HCF निकालेंगे, 0 हटा लो ना। 12 और 32 का HCF क्या हुआ है, 6 से जाओ नहीं जाता, 4 से 4 × 12 = 32, हाँ 4 से जा रहा है, तो 40 इसका HCF आ गया। अब 40 HCF आ गया। अब 320 कलम खरीदता है, तो 320 बटे में 40, इतनी यो करे है 22, तो 4 × 8 = 32, ये रुपये हैं। तो 8 कलम इन्हें खरीदी, कुछ कलम खरीदी, यानी 8 कलम इन्हें खरीद ली, और सेल कितनी करी, 120 बटे 120 रुपया में, तो 4 × 12, 3 इसने बेच दी, तो 8 खरीदी, 3 तो इन्हें क्रय मूल्य पर ही बेच दी में, तो 0 होगी। तो 5 कलम कम से कम वो क्या करेगा, सेल। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब आ गया भाई, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है, और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट अगर कहूँ ना HCF LCM में, जो या तो घंटे वाले सवाल आते हैं, या जो कॉन्सेप्ट अब कराऊंगा ना यो आता है, यो ध्यान से सीखना। इसके बेस पे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है 60 और 24। यदि पहली संख्या 300 तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होया करे, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणा में LCM। ये एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना, पहली गुणा दूसरी इक्वल टू HCF गुणा LCM। तो HCF कितना 60, LCM कितना 2400, इक्वल टू पहली संख्या कितनी है 300, तो दूसरी हमने निकालनी है। तो 3 × 8 = 24, 8 × 6 = 48, तो 480 जो थी वो दूसरी संख्या थी। ठीक है। HCF फेवरेट है भाई, ये बहुत बार आता है, सबसे फेवरेट जो कॉन्सेप्ट है ना HCF LCM का यही है। तो यहाँ पे देखो HCF दे रखा है, LCM दे रखा है, पहली संख्या दे रखी, दूसरी बुझ रखी, तो सेम यही करना है। 27 गुणा में 2079 इक्वल टू 189 गुणा में यो, या हमने बतानी, तो आप काट लेना, उत्तर आ जाएगा आपका 105। 12 के 2 गुणज हैं, 12 के 2 गुणज का LCM है 1056। एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको, LCM कितना है 1056 इक्वल टू पहली संख्या है 132, दूसरी संख्या क्या है वो हमने बतानी है। और वे दो गुणज है ना, वे टू मल्टीपल्स हैं, वो 12 के मल्टीपल हैं, कोई भी दो संख्या में 12 के मल्टीपल हैं। तो अब इसको काटोगे, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 13 104 105, ये 8 से कट गया, तो 8 से कट गया, तो वो यार कोई जो गुणज है वो दूसरा वो 12 का गुणज है, तो 12 × 8 = 96, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे 96। यानी सीधा नु कर सकते हो, 12 गुणा में 1056 इक्वल टू 132 गुणा में दूसरी संख्या हमने निकालनी है, 132 से काटेंगे, ये कट जाएगा 8 पे, 12 × 8 = 96, तो दूसरी संख्या 96 आ जाएगी। 106, दो संख्या हुआ HCF और LCM दे रखा है, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता, तो दूसरी संख्या क्या होगी। HCF कितना है 44, LCM कितना है 264। पहली संख्या को 2 तक भाग करूँ तो भागफल आओ 44, यानी 88 संख्या थी वह, 88 को 2 से भाग करूँगा तो 44 आओगी, यानी पहली संख्या है 88, दूसरी संख्या हमने निकालनी है, तो 44 दूनी 88, 2 से इसको काटेंगे 132, तो दूसरी संख्या 132 है। 107, किन्हीं दो संख्याओं का LCM HCF का 12 गुणा है, HCF व LCM का जोड़ 403 है, एक संख्या 93, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो क्या करेंगे, जो दे रखा है ना वही लिख दो, दो संख्याओं का LCM जो है वो क्या है HCF का 12 गुणा है, ठीक है।
अब HCF और LCM का जोड़ दे रखा है इन्होंने 403। अब HCF का प्लस LCM का जो जोड़ दे रखा है वो 403, जो दिया हमने वो कर दिया। ठीक है, अब ये देखो ये LCM है, LCM किसके बराबर है, ये क्या है, ये 12 HCF के बराबर होगा, क्योंकि इसने खुद कही है HCF का क्या है 12 गुना है। तो LCM इक्वल टू 12 HCF, तो इस LCM की जगह मैं 12 HCF लिख सकूँ, बिल्कुल लिख सकूँ। HCF प्लस में 12 HCF लिख दिया मैंने, इक्वल टू 403। तो HCF 12 HCF और HCF 13 HCF हो गया, 13 HCF इक्वल टू 403, 13 3 39, 13 1 13। तो HCF जो आ गया यहाँ पे आ गया 31। कितना आ गया 31। ठीक है, अब देखो यहीं पे लिख देता हूँ, क्या बताया था, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणा में LCM, ये बताया था। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 93, तो पहली संख्या है 93 गुणा में दूसरी संख्या हमने पता करनी है इक्वल टू HCF कितना आ गया हमारा 31 गुणा में LCM क्या है, HCF हमारा 31 आ गया। देखो LCM क्या है, LCM HCF गुणा 12, LCM क्या था HCF गुणा में 12, और HCF कितना आ गया हमारा 31, तो LCM जो आ गया 31 गुणा 12 आ गया ना हमारा। तो LCM जो यहाँ पे 31 गुणा 12 है, तो यहाँ पे 31 गुणा में 12 लिख लेना, 31 दिए 93, 3 चौक 12, 31 चौके 4 एकम 4, 4 दिए 12, तो 124, दूसरी संख्या 124 आ जाएगी। क्लियर, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल आसान है, जो दिया है वो मैंने क्वेश्चन में रख दिया है। सेम क्वेश्चन है, ये खुद करना भाई। 108 का 109 देखो क्या कह रखा है, दो संख्याओं का LCM 120 है, निम्नलिखित में से उनका HCF कौन सा नहीं हो सकता। ये दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका LCM है 120, तो HCF कौन सा नहीं हो सकता। संख्या होता है LCM भागदार हुआ ना, देखो 8 12 और 24 से 120 भाग जा रहा है, ओनली 17 जो है 17 से भाग नहीं जा रहा, इसीलिए 17 इसका HCF नहीं हो सकता। जिस संख्या से भाग चला जाएगा वो तो LCM हो ही सकता है, HCF हो ही सकता है। यानी मैं एग्जांपल देता हूँ, 9 और 15 है, इनका LCM मैं निकालूं अगर, तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 45 इनका LCM आ गया। इनका HCF कितना है 3, तो जो HCF है वो LCM में भी तो भाग करेगा। तो बस यही बात थी कि 17 ऐसा है जो भाग नहीं कर सकता, वो HCF नहीं हो सकता इनका। 60 LCM हो तो कौन सा HCF नहीं हो सकता, तो 2 तो 60 भाग जाओ, 3 तो जाओ, 5 तो जाओ, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि LCM HCF से तो भाग जाएगा ही। क्वेश्चन नंबर 111 क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और इनका LCM दे रखा है 84, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:7, तो इसने कही है बड़ी संख्या कौन सी है 7, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 के तो मल्टीपल सारे हैं। तो कैसे करेंगे हम, ये संख्याओं का अनुपात दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो जो LCM होता है वो होता है HCF गुणा में रेशो, HCF गुणा में रेशो। एक ये पॉइंट ध्यान रखना आपको कि HCF गुणा में रेशो जो होता है वो LCM होता है, और एक मैंने पहले बताया था कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुणा में LCM। ये दो बातें आपको इन क्वेश्चनों में ध्यान रखनी है। तो अब क्या दे रखा है, LCM है कितना 84 इक्वल टू HCF क्या है, HCF पता नहीं हमें क्या है, तो संख्या का अनुपात क्या है 3:7, तो 3 गुणा में 7, HCF मान लिया मैंने X है। तो अब 7 या 21 से काटेंगे 4, X की वैल्यू कितनी आ गई 4, X की वैल्यू 4 आ गई। अब X की वैल्यू 4 आ गई, तो ये क्या आया है X, ये है क्या है ये HCF 4 आ गया। अब आपके पास संख्याओं का अनुपात 3:7 है, तो अगर हम HCF से गुणा कर देंगे इनकी तो संख्याएं आ जाएंगी, तो 3 चौक 12 और 7 चौक 28, तो 12 और 28 थी, तो बड़ी संख्या है 28, ऑप्शन नंबर ए। जैसे मैं आपको बताऊं 9 और 15 है, दो संख्या है, इनका HCF क्या है 3 है इनका HCF, क्योंकि 3 से दोनों संख्याएं भाग हो रही हैं। तो अब देखो अगर मैं इनका रेशियो ले लूँ 3:5 है, अब मैं आपको रेशियो दे दूँ और HCF दे दूँ, अगर HCF की रेशियो के साथ गुणा करूँ मैं तो
ओरिजिनल संख्या आ जाएंगी ना, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो इसी प्रकार ऊपर वाला था। ठीक है, अगर हम रेशियो की एचसीएफ से गुणा करेंगे तो संख्याएं आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन सेम इसी बेस पे है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों का एचसीएफ 24 है तो संख्याएं बताओ। तो संख्याएं बतानी है, तो संख्याओं का अनुपात कितना, 3:4। अगर मैं एचसीएफ से गुणा कर दूंगा तो संख्याएं आ जाएंगी। तो 24 चौके 96 और 24 तिया 72, तो दो संख्याएं हैं 72 और 96। ऑप्शन नंबर सी। सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 है, इनका एचसीएफ दे रखा है, तो संख्याओं का अनुपात बताओ। तो गुणा 40 गुणा 40 गुणा 40 कर दो, क्योंकि मैंने अभी बताया ना आपको 2 मिनट पहले, रेशियो से अगर हम एचसीएफ की गुणा करेंगे तो संख्याएं आ जाएंगी। तो कितना आ जाएगा, 40 80 और 120। 114 का देखो, न्यू कॉन्सेप्ट है। दो संख्याओं का एचसीएफ है 12 और संख्याओं का जोड़ है 96। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं। तो संख्याओं के कितने ऐसे जोड़े पॉसिबल। अब देखो क्या दे रखा, क्वेश्चन में जो दे रखा वो देखना हमने। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 12। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का जोड़ दे रखा है, यानी ए थी और बी थी, इन दोनों का जोड़ कितना है, 96 है। अब पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी। एक तो मान ली मैंने ए है, एक संख्या बी है। पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी। ठीक है, अब मैं अगर एचसीएफ से इनकी गुणा करूं तो संख्याएं आ जाएंगी। अगर मैं 12a कर दूं और 12b कर दूं तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। अभी पहले बताया हम 2 सेकंड पहले कि अनुपात से रेशियो से अगर हम एचसीएफ की गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएंगी। तो पहली संख्या 12a मान ली, दूसरी संख्या 12b, 12a 12b। अब इन दोनों का जोड़ कितना है, 96। तो 12a प्लस में 12b कितना जोड़ है, 96। अब इसमें 12 कॉमन ले लेंगे, इसमें 12 इंटू ए प्लस बी 96। तो 12 से काटेंगे 8, तो ए प्लस बी क्या आ गया, 8। तो ए प्लस बी आ गया हमारा 8। अब इसने क्या पूछा है, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो 8 के कितने जोड़े संभव हैं। तो 8 को क्या कह सकता हूं मैं, 1 और 7 कह सकता हूं, 2 और 6 कह सकता हूं, 3 और 5 कह सकता हूं, 4 और 4 कह सकता हूं। तो जो आपस में कटे ना वो संख्याएं नहीं माननी, जैसे 2 और 6 कट रहे हैं इसको नहीं मानना, 4 और 4 को नहीं मानना। तो जो पॉसिबल जोड़े हैं 1 और 2, तो 2 जोड़े इसके संभव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। तो 2 युग्म जो है इसके संभव हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 115 का एचसीएफ 5 दे रखा है, उनका जोड़ 50 है। तो मैंने मान लिया 5 ये पहली संख्या थी और 5 भी दूसरी संख्या थी। अगर इनका जोड़ करूंगा तो कितना था, 50 है। 5 कॉमन लूंगा तो a प्लस बी कितना आ गया हमारा, 10। तो a प्लस बी 10 आ गया। तो a प्लस बी कितनी वैल्यू टेक सकते हैं, यहाँ पे 1 9 टेक सकते हैं, यहाँ पे 2 8 3 और 7 4 और 6 5 और 5। अब 5 5 भी कट गया, 4 6 भी कॉमन कट रहा है, 2 8 भी कट रहा है। तो 1 9 और 3 7, तो 2 जोड़े संभव हैं। तो इसे कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े। अगला 116 का आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 116 का। अगला करवाता हूं, अगला देखो 117 का। देखो दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 24 और एलसीएम दे रखा है 1200। तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम a प्लस बी का मान निकालेंगे। उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमारे पास एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। अब एचसीएफ दे रखा है, मैंने इनकी दो संख्याएं मैंने मान ली कि संख्या a थी और b थी। पहली संख्या a थी, दूसरी संख्या b थी, दो संख्याएं मान ली। अब एचसीएफ गुणा रेशो करूंगा तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो 24a और 24b, 24a और 24b, एचसीएफ गुणा एचसीएफ गुणा रेशो 24 गुणा में a गुणा में b इक्वल टू कितना आ गया, 1200। तो इससे काटेंगे 24 15 120 50। तो a गुणा b कितना आ गया, 50। तो अब हम संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल हैं। तो 50 कितने जोड़े पॉसिबल हैं भाई,
ए और बी की जगह क्या क्या टेकूगे 50 आ जाए। देखो 1 गुणा 50 टेक सकता हूँ, 2 गुणा 25 टेक सकता हूँ। बस दो जोड़े हैं ना, दो तरीके तो मैं ए गुणा बी को टेक सकता हूँ। तो सिर्फ दो जोड़े पॉसिबल हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला भी सेम है, एच शेप 12 है, एलसीएम 924 है। तो एच शेप गुणा रेशो एलसीएम होता है, तो 12 गुणा में ए गुणा में बी, ये एच शेप है, एच शेप गुणा में रेशो इक्वल टू होता है एलसीएम बराबर है 924। इसको काटेंगे 12 सत्ते 84 बच गए 8, 12 सत्ते 84। तो ए गुणा बी 77 है, तो ए गुणा 77 हो सकता है या 7 गुणा 11 हो सकता है। तो दो जोड़े पॉसिबल हैं इसके भी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में और उनका एलसीएम दे रखा है भाई। तो संख्याएं क्या है, तो संख्याएं बिल्कुल बता देंगे, बता सकते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। मैंने क्या बताया था, एच सी एफ गुणा में रेशो किसके इक्वल टू है, एलसीएम के। एच सी एफ कितना हमें नहीं पता भाई, एच सी एफ कितना, एच सी एफ मान लिया मैंने एक्स, रेशो क्या है 2:3, 2 गुणा 3 इक्वल टू एलसीएम कितना है 216। इसको काटेंगे 6 से, काटेंगे इसको 6 तिये 18 और 6 6 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। x क्या है, ये आ गया एच सी एफ, तो हमारा एच सी एफ आ गया 36। ई रेशो दे रखा है आपको और मैंने एच सी एफ बता रखा है, तो एच सी एफ की रेशो के साथ गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, संख्याएं आ जाएंगी। तो 36 दिया 108, 36 दूनी 72, बी। ठीक है, क्लियर। 120 का देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 72 है, दोनों संख्याओं की गुणा 864 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो दोनों संख्या बतानी है, पहली बात तो क्वेश्चन देखते हैं हमने कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखो क्या दे रखा है, दोनों संख्याओं की गुणा 864 है और दो संख्या भी दे रखी है। तो हम ऑप्शन में इन्हें देख लेंगे किन दोनों का गुणा 864 बना है, वो उत्तर होगा। अब देखो इसको 4 एकम 4, तो या कर दे या हो सके है 74 गुणा में 11। तो 11 से किसी भी संख्या गुणा करनी हो तो पहले 4 लिखो, फिर 7 और 4 11, 7 और 1 8, 814 हो या कोनी। 8 6 48, पहला अक्षर 8 हाव इकाई का, इसका है 4, तो ये भी नहीं है। 7 तिया 21, तो ये भी नहीं है। तो 6 चौक 24, तो एक की संख्या वैसे ही बच गई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अगर आपने सीधा ऐसे करना है तो, क्योंकि आपको कई क्वेश्चनों में मिलता है भाई क्या दे रखा है, दो संख्याओं की गुणा और दो संख्या बुझ रखी हैं और ऑप्शन में दो संख्या दे रखी हैं, तो हम देख लेंगे ना, ऐसे कर सकते हैं। वैसे कैसे करेंगे हम, देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम 72 और गुणा 864। तो एलसीएम दे रखा है यहाँ पे और पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा दे रखी है, तो क्या होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एच गुणा में एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एलसीएम यहाँ पे कितना है 72 इक्वल टू एचसीएफ हम निकाल लेंगे। एचसीएफ रुको एक सेकंड, इस साइड ही रखना है, ये एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या है 864। इसको काट लेंगे, अब कितने पे कटेगा ये 72 कम 72, 72 दूनी 144। तो एचसीएफ आ गया हमारा 12, एचसीएफ आ गया 12। ऐसी संख्या लेनी है हमने जिसका एचसीएफ 12 हो और एलसीएम हमारा हो 72, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन चार ऑप्शन में चेक कर लेंगे अब कौन सी है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, इसका 12 एचसीएफ हो ही नहीं सकता, तो इनका एचसीएफ 12 है और एलसीएम 72 है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 121, किन्हीं दो संख्या को एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और दोनों संख्याएं 35 व 70 के बीच में, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है। अब एचसीएफ दे रखा है इन्होंने कितना 16, एलसीएम दे रखा कितना 192 और दोनों संख्या 35 और 40 के बीच में, 35 व 70 के बीच में है। ठीक है, तो क्या होता है एचसीएफ गुणा में रेशो इक्वल टू क्या होता है एलसीएम। अब मैंने मान ली पहली संख्या ए थी, दूसरी संख्या बी थी, दो संख्याएं मान ली, तो एचसीएफ कितना 16 गुणा में रेशो क्या है ए गुणा में बी इक्वल टू एलसीएम कितना 192। 16 से काटेंगे इसको, 16 कम 16 16 दूनी 32। तो ए गुणा बी कितना आ गया 12, ए गुणा बी कितना आ गया 12। अब ए गुणा बी 12 आ गया। ए गुणा बी 12 कैसे आ सकता है यार, के टेक्स्ट कहाँ है, तो 3 गुणा 4 टेकना पड़ेगा।
और 2 गुणा 6 तो ये हो नहीं सकता, 3 गुणा 4 ये टिकना पड़ेगा। तो रेशो क्या आ गया, रेशो आ गया 3:4। और HCF कितना हमारा, HCF इसने क्वेश्चन में दे ही रखा है, HCF है 16। तो HCF है 16 तो अनुपात के साथ गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएंगी 16 चौके 64, 16 3 48। तो 48 और 64 दो संख्याएं आ जाएंगी। तो 48 से 64 वे संख्याएं जिनका HCF 16 है और LCM 192 है और 35 व 70 के बीच में है। ठीक है, वैसे ट्राई ऑप्शन भी कर सकते हो इसको। ट्राई ऑप्शन कैसे करेंगे हम, देखो क्या दे रखा है, 35 व 70 के बीच में होनी चाहिए। तो 35 व 70 के बीच में ये है, ये है, ये नहीं है, 35 व 70 के बीच में ये है। अब HCF कितना है 16, तो 16 है, 46 तो भागी ना जाता, 16 तो ये हो ही नहीं सकता, 16 तो 42 से जाता ही नहीं, तो ये भाग जाए तो खाली डी ऑप्शन सीधा आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि HCF से तो भाग जानी चाहिए ना संख्या है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सीधा हम ट्राई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। 122 क्या दे रखा है, दो संख्याओं की गुणा है 2028 और उनका HCF है 13। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या बताएं। तो HCF दे रखा है और दो संख्या गुणा, मान लो मैंने है पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या B, A/B में है HCF है 13, तो 13A गुणा में 13B, पहली संख्या 13A, दूसरी गुणा 13B। गुणा क्यों करी, क्योंकि HCF की जब रेशो से गुणा करते हैं तो तभी तो संख्या आती हैं। तो पहली संख्या या है, दूसरी संख्या या, इन दोनों ही गुणा, इन्होंने तो कह रखा 2028 है। अब 13 से काटो इसको, 13 से इसको काटोगे, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 से 78, इस 13 से काटोगे 13 गुणा 12 156 होते। मैंने आपको बता रखा है 11 गुणा 12 132, 12 गुणा 13 156, 13 गुणा 14 182, 14 गुणा 15 210, 15 गुणा 16 240, 16 गुणा 17 272, 17 गुणा 18 306, 18 गुणा 19 342, 19 गुणा 20 380। तो यहाँ मैंने बता रखी है भाई, फाउंडेशन ऑफ मैथ में आपको याद होनी चाहिए यार, सीधे कट जाओगे। अब देखो A गुणा B है ना, A गुणा B क्या आ गया 12, तो कितने जोड़े बन सकते हैं, तो 1 गुणा 12 बन सकता है, 3 गुणा 4 बन सकता है, दो ही तो जोड़े बन सकते हैं। दो ही तरीके से तो हम A और B का मान टेक सकते हैं, तो दोनों वैलिड हैं, तो दो युग्म इसके बन सकते हैं, ऑप्शन नंबर B। क्लियर। 123 क्या दे रखा है, दो संख्याओं का HCF 13 है और LCM है 273 और दोनों संख्याएं 13 से बड़ी हैं, तो वे संख्याएं क्या हैं। तो HCF 13 देखो, अगर क्वेश्चन को निकालना हो तो सबसे पहले कैसे निकाल लेंगे, दोनों संख्याएं 13 से बड़ी हैं, किससे बड़ी हैं 13 से। तो 13 से कौन कौन सी बड़ी है, ऑप्शन में देखो, या संख्या दोनों संख्या या तो 13 है, तो 13 से बड़ी कौन है, या हो नहीं सकता, या 36 हो सका है, 35 हो सका, लेकिन HCF 13 है, तो HCF 13 तो संख्या को भाग करेगा ना, तो 13 से तो भाग करता है, कौन ये भी ना करता, तो ऑप्शन आ गया सीधा B राइट आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको पेपर में सोल्व करना है। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करेंगे हम, क्या दे रखा है, दो संख्याएं हैं, इनका HCF 13 और LCM 273। मैंने मान ली A/B दो संख्याएं थी, रेशो मान लिया A/B थी, इनका HCF दे रखा है 13 और LCM 273। तो HCF गुणा रेशो क्या होता है LCM, HCF गुणा रेशो क्या होता है LCM। HCF 13 है, गुणा रेशो है A गुणा B, LCM कितना दे रखा है 273। तो 13 दूनी 26, 13 कम 13, A गुणा B कितना आ गया 21, A गुणा B कितना आ गया 21। तो A गुणा B 21 आ गया, तो क्या A गुणा B 21 आ गया, तो के टेक से कहाँ A और B की जगह, तो 3 सत्ते 21 हुए हैं, 3 सत्ते 21 होते होंगे, तो 3 सत्ते 21 हुए हैं, तो एक हुआ है A गुणा 21, बस दो पेयर बने हैं, दो पेयर बने हैं। अब देखो हम दोनों से चेक करना पड़ेगा, हमने 3:7 मैंने मान लिया कि A और B थी, या 3:7 थी, ठीक है। अब HCF यहाँ पे 13 है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो रेशो की अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, HCF की अगर रेशो से गुणा करूंगा तो हमारे आ जाएंगी संख्याएं, तो 13 3 39, 13 से 91, तो दोनों संख्याएं बड़ी हैं। अगर मैं 1 और 21 को टेकता तो 13 एकम 13, तो यह एक संख्या 13 रहती, तो इसीलिए ये नहीं होगा, तो 3:7 टेकना पड़ेगा और हमारी संख्या आ जाएंगी 39 और 91। आपको ये याद रखना भाई, बस दो ही फॉर्मूले हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, LCM गुणा HCF, एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा HCF गुणा में रेशो जो होता है वो होता है LCM,
क्या होता है, एलसीएम। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और अगर रेशो दे रखा हो अगर क्वेश्चन में और एचसीएफ दे रखा हो, अगर रेशो की एचसीएफ से गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएंगी। ये 3-4 बात आपको ध्यान रखनी है। 124 का देखो क्या दे रखा है, 3 अंकों की नहीं, दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है। 3 अंक की है और उन दो संख्याओं का एचसीएफ है 29 और एलसीएम है 41 47। तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दो संख्याओं का क्या है, एचसीएफ 29। मैंने मान लिया दो संख्याएं थी ए रेशो बी, ये मान ली, और एचसीएफ कितना है 29। तो पहली संख्या क्या होगी 29 ए, पहली संख्या 29। तो क्या कर देंगे, एचसीएफ गुणा में रेशो क्या होता है एलसीएम। तो एचसीएफ 29 था, रेशो क्या था ए और बी, इक्वल टू एलसीएम कितना 41 47। अब इसको काटेंगे हम 29 से काटेंगे, 29 से कम 29, बच गए कितने 12, 124 बच गए। तो 29 चौका ये है 116, 116, 116 तो बच गए 8, 87, 29 थी 87। तो ए गुणा बी का जो आ गया वो आ गया 143, 143 आ गया। तो अगर आपको, मुझे तो सीधा दिख रहा है भाई, ए गुणा बी आड़ 11 गुणा 13 है, क्योंकि 13 की अगर मैं किसी 11 के साथ गुणा करूंगा तो एक बार 3 लिखूंगा, एक बार 3 में एक जोड़ूंगा और एक बार फिर ये 1 लिखूंगा। तो 11 गुणा 13 क्या होता है 143। प्रैक्टिस कर लोगे काफ़ी आपको पता चल जाएगा। तो 11 गुणा 13 की वैल्यू जो वह है 143 है। अब मैंने रेशो मान लिया 11 रेशो 13 थी में दो संख्याएं ए और बी, और 29 इनका एचसीएफ है। तो पहली संख्या क्या होगी गुणा 29 और गुणा 29, ये संख्याएं होंगी। इन्हें बुझ जाए इन दोनों संख्याओं का योग। तो 29 गुणा 11 कितना होता है 9। देखो 9 लिखा, फिर 9 में 2 जोड़ दो 1, 11, 2 और 1 3, 319 है। ये भी यहाँ इसी गुणा करो इससे, 93 117, 11 चल 13 दूनी 26 और 11 377। तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों संख्या का जोड़ ही बुझ जाए इन्हें। तो इन दोनों संख्या को जोड़ोगे तो 696 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। देखो जमा सेम ऑप्शन है, कई बार क्या होता है जोड़ने में छोटा सा पॉइंट गलत होता है और उड़े गलती करे वहां पे सारा सॉल्व काट के और ये असली मिस्टेक हो जाएगा कई बार, तो ध्यान रखना है। 125 क्या दे रखा है, दो संख्या है अनुपात दे रखा है 3:4। तो इनका एचसीएफ और एलसीएम की गुणा दे रखी है 2028। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ये बताना है। तो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है ये। तो देखो मैंने मान लिया 3:4 है भाई, मैंने मान ली पहली संख्या थी 3x, दूसरी संख्या थी 4x। तो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है। एचसीएफ और एलसीएम की गुणा इन्हें सीधी दे दी, कितनी है 2028। तो यार 2028 लिख लिया इक्वल टू 3x और 4x, 3x गुणा में 4x। तो 3 चौक 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, 12 से 72, 12 निमा 108। ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 169 है। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी 13, एक्स की वैल्यू आ गई 13। तो यहाँ पे टेक दो 13 39 और 13 चौके 52। तो संख्याओं का जोड़ बताना है, तो इन दोनों संख्या का जोड़ कितना होगा 9 और 2 11, 5 और 3 8 1 9, 91। ऑप्शन नंबर डी क्लियर। आया सबको समझ में। 126 देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या का 4 गुना है और छोटी संख्या और इसके एचसीएफ का अंतर है 45। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत कम बच्चों को ये समझ में आता है और पेपर में भी आ जाता है भाई कई बार। तो क्या दे रखा है देखो ध्यान से सीखना, दो संख्याओं का एलसीएम है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। ध्यान से सीखना भाई। देखो मान लो मैंने मान ली छोटी संख्या है ए और बी है, मैंने मान ली छोटी संख्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, कुछ भी मान सकते हैं। छोटी संख्या मान ली मैंने बी और बड़ी संख्या मान ली मैंने ए। एचसीएफ को मान लिया मैंने, एचसीएफ है एच।
और एलसीएम यहाँ पे मैंने मान लिया एल, तो एलसीएम को डिनोट कर लिया एल से, एचसीएफ को एच से, बड़ी संख्या ए है, छोटी संख्या है बी। अब क्या दे रखा है, दो संख्याएं, एलसीएम बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या क्या है ए, तो बड़ी संख्या का 4 गुना, तो एलसीएम जो है वो बड़ी संख्या का 4 गुना, तो 4a 4 गुना हो गया। पहली लाइन क्लियर, जो दिया वो लिख दिया मैंने। फिर क्या दिया, छोटी संख्या और इसके एचसीएफ का अंतर है 45। अब देखो छोटी संख्या क्या है बी का और एचसीएफ का अंतर कितना है 45, जो दिया है वो लिख दिया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, ये है। अब इस एच को मैं प्राण उठा ले जाऊँ और 45 के तोड़ दे जाऊँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बी माइनस 45 इक्वल टू एच, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब क्या आ गया, एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, दोनों आगे, दोनों यूनिट आ गई हैं। अब इसको देखो, एक सेकंड, अब यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 4a और एचसीएफ आ गया हमारा कितना b माइनस 45। अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम ये होता है, हमें पता है, ठीक है। अब पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, b और a है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं b गुना a, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया। अब एलसीएम क्या है 4a गुना एचसीएफ क्या है b माइनस 45। अब इसको मैं a से a काट सकता हूँ। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं b इक्वल टू 4b माइनस 4 के और 45 गुना करूंगा तो 45 90 दूनी 180, ये आ गया। अब ये आ गया, देखो ये क्या आया, b इक्वल टू 4b माइनस 180। अब इस b को तो ले जाऊंगा, 180 को तो उठा लूंगा, 180 इक्वल टू 4b माइनस b, तो 3b आ गया, 3b इक्वल टू 180, तो 3 से काटूंगा 60, तो 60 क्या आ जाएगी हमारी, छोटी संख्याएं बुझ जाग रही हो हमेशा, तो 60 हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर। यो तो है बिल्कुल बेसिक से, मतलब क्वेश्चन के था उस प्रकार से आपको समझाया है। ये सीधा भी हो सकता है लेकिन वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है, कैसे करना है, क्या दे रखा है, बड़ी संख्या एलसीएम जो बड़ी संख्या का 3 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो 4 गुना है तो इसे एक कम पे लेना है, 3 है, और छोटी संख्या और इसके एचसीएफ का अंतर कितना 45, तो 45 को 3 से भाग देना है, कितना आ गया 15 आ गया। 15 की इस 4 गुना से गुणा करनी, 15 चौके 60, तो 60 क्या है छोटी संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से करना है, मतलब बड़ी संख्या 4 गुना तो 3 गुना ले लिया, फिर अंतर को भाग कर दिया 3 से, 15 आ गया, और 15 उल्टी 4 से गुणा कर दी, आपका आंसर आ गया। अदरवाइज मैंने बिल्कुल तय तक तो बता दिया कैसे सवाल है ये। दो संख्या का एलसीएम बड़ी संख्या 7 गुना, देखो 7 गुना है, इसे एक कम ले 6, इब अंतर को 48 को 6 से भाग करो, 6 ठे 48 8, इस 8 की 7 से गुणा कर दो 56, छोटी संख्या क्या आएगी 56, ठीक है। अगला देखो, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का एलसीएम 300 है और उनका जोड़ है 135, जोड़ 135 है और संख्याएं बताओ, बिल्कुल आसान है। अब जोड़ 135 दे रखा है, पहली बात तो 4 ऑप्शन हम देख लो कि इनका जोड़ 135 बना है, इनका नहीं बनता, इनका नहीं बनता, इनका नहीं बनता, खाली इस संख्या का बना है 60 और 75 का जोड़, इनका 135 बना है, इनका एलसीएम 300, बस कुछ नहीं करना। दो संख्याओं का एलसीएम 30 है, जोड़ 25 है, अब इनका ही 25 है, इनका ही 25 है, इनका ही 25 है, इनका ही 25 है, एलसीएम 30 होना चाहिए। देखो 14 से 30 भागो कौन, यो नहीं हो सकता, 13 से नहीं हो सकता, 16 से नहीं हो सकता, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो सकता है और जोड़ 25 है, तो ऑप्शन नंबर डी। दो संख्या का एचसीएफ 12 है और अंतर 24 है, तो संख्याएं बताएं। दो संख्याओं का अंतर तो 12 है, 24 है और एचसीएफ है 12, तो कैसे करेंगे। देखो अंतर 4 ऑप्शन देखेंगे, देखो इनका अंतर इनका अंतर 24 है, इनका भी 24 है, इनका भी 24 है, इनका भी 24 है। अब एलसीएम चेक करेंगे, इनका एचसीएफ 12 है, 16 12 से भाग जाता नहीं जाता, 36 जाता है, 36 जाता है भाई,
और 12 भी जाता है, लेकिन इनका अंतर कितना है यहाँ पे 12 का अंतर, तो ये नहीं हो सकता। अंतर 24 का होना चाहिए। 36 और 24 का अंतर है यहाँ पे 24 दूनी 48, तो दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। दो संख्या HCF 12 है और अंतर 24 है, तो दो ऑप्शन आ गए। अब कैसे करेंगे, तो दो संख्या आ गई हमारे पास, एक तो 36 और 60 और एक है 24 और 48। इसमें से कैसे पता करें कि कौन सा राइट आंसर है। अब देखो HCF कितना है, इन दो संख्या का HCF क्या है और इनका HCF क्या है 24। 24 48 भी भाग जा रहा है, 24 भी जा रहा है, तो इनका HCF है 24। लेकिन इसने तो बोला कि HCF है 12, तो देखो 12 36 12 65, इन दोनों संख्याओं का HCF 12 है और अंतर 24 है, तो यह खाली एक ही संख्या है इन चार ऑप्शनों में, दोनों जिनका HCF 12 है और अंतर 24 है, तो राइट आंसर बी आ जाएगा। ये इसीलिए नहीं आया क्योंकि इसका जो HCF है वो 24 है। ठीक है, अगला देखो, दो संख्या का HCF 14 है और अंतर 28 है। इन चार ऑप्शनों में से ना एक संख्या ऐसी है, एक ऑप्शन जो जिनका HCF तो 14 है और अंतर 28 है। सबसे पहले तो अंतर चेक करेंगे हम, इसका कितना अंतर है 14 का अंतर है, तो ये गलत। इसका 28 का अंतर है, ये भी नहीं है। इसका 28 का अंतर है, इसका 28 का अंतर है, इसका 28 का अंतर है, नहीं है। तो खाली एक ऑप्शन बचता है 42 और 70। और वैसे भी HCF इनका 14 थी, 42 14 पंजे 70, तो HCF 14 है और अंतर 28 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड द HCF निकालना है इन दो संख्याओं का, तो छोटी पावर HCF होया करे। यहाँ पे देखो 3 3 333 है, 3 3 334 है, तो छोटी पावर HCF होया करे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। वैसे दिखने में डरावना है, बस HCF बताना है तो छोटी पावर HCF होती है। ये देखो 134 का P दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये P और क्या का HCF बताना है, तो छोटी पावर है 2 की 3 है, 2 की 5 है, तो 2 की 3, 3 की 10 3, तो गुणा में 3, तो गुणा 5 और गुणा 7, तो ये इनका क्या जाएगा HCF आ जाएगा। क्लियर, छोटी पावर HCF होती है। क्वेश्चन नंबर 135 काफी अच्छा क्वेश्चन है और HSC एग्जाम में मैंने बहुत बार ही देखा ये क्वेश्चन। इस क्लास का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा हमने, सबसे पहले क्या देखना, क्वेश्चन में क्या दिया क्या पूछा, बस यही बात देखनी है। दो संख्याओं का योग 45 है और उनका HCF और LCM है 3 और 168। दो संख्याएं हैं, उनका जोड़ तो 45, HCF है 3, LCM है 168, तो उन दो संख्याओं के विविध क्रमों का योग क्या होगा ये बताना, यानी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर इज। रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/5। ठीक है, ये होता है, उल्टा होगा, देखो 5/1 होगा, असल में ये 5 का उल्टा हो गया 1/5। इस प्रकार से हमें बताना है। तो द सम, मान लो पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, तो इनका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/A 1/B, ये हो जाएगा। इन्हें बोला कि विविध क्रमों का योग, तो इनका योग, तो यह चीज हमने बतानी है। सिर्फ हमारे पास क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में वो हमने देखना है। तो क्या दिया इन्हें, दो संख्याओं का योग दे दिया, तो दो संख्या A और B होंगी, तो A प्लस B का योग मैंने मान लिया 45, मान लिया क्या दे रखा है। ठीक है, अब HCF दे रखा है और LCM दे रखा है। HCF दे रखा है इन्होंने 3 और LCM दे रखा है इन्होंने 168। अब हमने क्या निकालना, विविध क्रमों का योग, यानी 1/A थी संख्या है, तो विविध क्रम क्या हो गया रेसिप्रोकल 1/A प्लस 1/B प्लस क्यों किया, क्योंकि इसने बोल रखा योग बताना है, प्लस B। अब इनका एलसीएम लोगे तो A B नीचे आ जाएगा और यहाँ पे A से A कट गया, तो यहाँ पे B प्लस में B से B कट गया, यहाँ पे A, यानी हमने क्या बताना है A प्लस B बटे में AB, ये बताना है। अब A प्लस B की तो वैल्यू दे रखी है, A B की वैल्यू निकालनी है। A B कैसे निकाल सकते हैं, A B क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या है, A गुणा B, A पहली संख्या B दूसरी संख्या, यही तो है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, HCF गुणा LCM, आपको पता है इस बात का। तो इनका मुझे पता नहीं, ये है AB बराबर है 3 गुणा में 168, तो AB की वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी आ गई, 3 8 24, 16 3 48 और 2 50, 504 आ गई। और A प्लस B कितना 45, तो A प्लस B कितना है 45 और A गुणा B कितना है 504। अब इनको काट लो,
क्या पे कटेंगे? देखो कैसे पता चला, 5 4 9, 5 4 9, तो ये 9 से कर सकते हैं दोनों। 9 पंजे 45, 9 चौक 9 पंजे 45, 9 6 56, तो 5/56। तो 5/56 इन दो संख्याओं के रेसिप्रोकल का योग होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है। 136 योग 36 है, HCF और एलसीएम दे रखा है, तो योग कितना है 36, तो योग 36 है, तो a प्लस बी कितना है 36, और ए बी कितना है HCF गुणा एलसीएम 3 गुणा 105, तो 300 कितना आ गया 15, 315। अब 5 3 8 9, ये भी 9 से कर सकते हैं, 9 चौक 36, 9 3 27, 9 पंजे 45, तो 4/35, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, ये क्वेश्चन मैं खुद HSC का एग्जाम दे रहा था, उसमें आ रहा था सेम डिट्टो क्वेश्चन, रकम भी नहीं बदल रही, सेम क्वेश्चन आ रहा था जब मैं पेपर दे रहा था। तो क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में, दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से भाग जावे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, तो ये हैं 1 से 100 तक होया करेंगे 25, कितनी होती है 25, 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4, ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया मैंने 1 से 10 तक के बीच में इतनी होती हैं, 10 से 20 के बीच में इतनी, 20 से 30 के बीच में इतनी। तो कैसे याद रखना, 1 2 3 2 2 3 2 2 4 4, बस ना, फिर ये सारे याद रख लो। अभाज्य संख्या में 100 तक तो याद होनी चाहिए, 25 होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या वही होती है प्राइम नंबर जो खुद से भाग जावे या 1 से भाग जावे, बस। ये देखो 2 3 5 7 11 13, ये खुद से भाग जा रही है, सिर्फ और किसी संख्या से भाग नहीं जा रही, तो उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसने बोला कि दो संख्याएं हैं x और y दो संख्याएं हैं, और x बड़ा है y से, और इनका एलसीएम है 161, दो संख्या का एलसीएम है 161, तो 3y माइनस x का मान बताना है। तो 161 है, 161 के फैक्टर देखेंगे हम, तभी हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो सके भाई कि कौन कौन सी संख्या। ऐसे सीधे कोई भी संख्या ना दे रखी हो तो हम एलसीएम निकालेंगे तो इनके फैक्टर देख लेंगे। देखो 161 क्या है, कैसे भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा नहीं जा रहा, क्योंकि लास्ट में 1 है, 2 से भाग जाने की कंडीशन ये है, लास्ट में 2 से भाग जानी चाहिए संख्या, इकाई का अंक, तो 2 से भाग जाएगी। फिर 3 से भाग जब जाएगी, जब संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग, और 6 7 1 8, 8 3 से भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 3 से नहीं जाती। 4 जब 2 से नहीं जा रही तो 4 से भी नहीं जाएगी, क्यों, इकाई और दाई लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4 से भाग देने के लिए। 5 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 6 होता है 2 या 6, तो 2 ही कंडीशन के लास्ट का अक्सर, 3 ही कंडीशन के है संख्या के अंकों का जोड़, तो 7 से देखेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, पूरा भाग चला गया, यानी 7 और 23 ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, 7 और 23 खुद से भाग जा रही हैं, तो जो रियल में x और y की वैल्यू थी वो 7 और 23 से थी, और x बड़ा है y छोटा है, तो x है यहाँ पे 23 और y है यहाँ पे 7। अब क्या दे रखा है 3y माइनस एक्स, तो 3y की जगह 7 टेक दूंगा, माइनस एक्स 23 है, 7 या 21 माइनस 23, तो कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग दे रखा है 45, उनका अंतर उनके योग का 1/9 है। मान लो क्या है क्वेश्चन में, देखो जो दे रखा है हमने वही करते जाना है। दो संख्याओं का योग है a और b, दो संख्या मान ली मैंने, इनका जोड़ है 45, इनका अंतर क्या हुआ है a माइनस b, उनके योग का 1/9 है। योग कितना है 45, 45 का 1/9, तो 9 से काटे मैंने 5, तो a माइनस b है 5। तो उन संख्या का एलसीएम बताओ, यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक बार देखो ये कट गया, 2a बराबर है 50, तो 2 से काटेंगे तो a एक संख्या की 25। अब b की निकालें, अगर हम यहाँ पे b की निकालें तो b की कैसे निकालेंगे, यार्ड माइनस कर दो, और यार्ड इसको साइन चेंज कर दो, और यार्ड माइनस, तो ये कट गया दो b आ जाएगा, 2b इक्वल टू 40, तो b की वैल्यू आ गई 20। ठीक है,
अदरवाइज वैसे भी टेक सकते हो। a प्लस बी कितना है, a प्लस बी की वैल्यू 45 है, तो a की जगह 25 टेकेंगे तो 25 में 20 जोड़ूंगा जब भी तो 45 होगा, तो 25 और 20 आ गया। ये भी इनका एलसीएम बताना है, 25 और 20 का एलसीएम बता दो। क्या आएगा, 25 क्या होता है 5 गुणा 5 और 20 क्या होता है 5 गुणा 4, तो 1 5 2 है 4 लिखना है बस। 25 चौका 100, तो 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो 140 क्या दे रखा है, 3 अंकों की दो संख्याओं का एचसीएफ 17 और एलसीएम 714, तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। उन संख्याओं का आपने योग बताना है। एचसीएफ क्या है 17, एलसीएम क्या है 714। जब ओनली एचसीएफ और एलसीएम दे रखे हैं तो कैसे यूज करेंगे, देखो एचसीएफ है यहाँ पे 17, अब मैंने पहली संख्या मान ली ए, दूसरी संख्या मान ली बी, और एलसीएम दे रखा है 714। ये तीन चीज दे रखी है भाई, ये हमने मानी है, एज्यूम करी है, इनका रेशियो है। मैंने आपको बताया था इस पूरी क्लास में यही बताया कि एचसीएफ गुणा रेशियो क्या होता है, एलसीएम। एक तो ये होता है एचसीएफ गुणा रेशियो एलसीएम, और एक रेशियो दे रखा है और एचसीएफ दे रखा हो, तो अगर रेशियो से मैं एचसीएफ की गुणा करूंगा तो संख्या आ जाएंगी। ये दो बात बताइए बस। तो एचसीएफ कितना है 17, रेशियो क्या है ए और बी, इक्वल टू एलसीएम कितना 714, 17 से काटेंगे 17 सौ 68 और बच गए 3, 17 दूनी 34, तो ए और बी 42 आ गया। अब ए और बी 42 आ गया, तो 42 तो ओनली 6 और 7 होता है, 6 और 7 वैल्यू टेका जब ये 42 हो सके है। ठीक है, अब संख्या निकालनी है, देखो ए और बी आ गया 6 और 7, अब मेरे पास रेशियो है 6 और 7 और एचसीएफ है मेरा 17, तो 17 से गुणा करूंगा, 17 को 102 यह संख्या थी और 17 से 119 यह संख्या थी। इन दोनों संख्या का जोड़ बुझ रखा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 221। बस यही बुझ रखा था इसने। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 6 8 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 0 शेष बचता है और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। क्या दे रखा है 13 से, देखो 13 से भाग देने पर 7 शेष बचा है, इसमें चारों संख्या में देख लेंगे कि इसमें 7 शेष बच्चे हैं, और 9 से भाग देने पर 4 6 8 9 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। तो इस सवाल को ऐसे टैकल करना चाहिए कि 9 है, 9 से वह संख्या भाग जाएगी जिसके अंकों का जोड़ 9 होगा। 4 4 8 1 9, 7 8 2 9, 8 5 13 या तो भी जाती 6 3 9, तो एक ऑप्शन कट गया। अब 8 से देखेंगे, 8 से 36 भाग जाता है, ये भी कट गया। 4 और 6 बच गया, 4 और 6 से दोनों संख्या भाग जाती हैं, लेकिन 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे, तो 13 पंजे 65, 7 शेष बच गया। 13 निमा 117 और 13 दाया 130, तो या तो 14 शेष बचे, तो ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी एक वैसे ही बचा, एक ऑप्शन नंबर सी 72। 142 दो संख्याएं 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताएं। क्या है 28 और 42 है, इनका एक तो हमने लेना है एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा, देखो 28 और 42 ने जो बड़ी से बड़ी संख्या भाग कर देगी, 28 से 28 नहीं, 28 का आधा 14, देखो 14 से भाग जाए, 14 दूनी 28, 14 3 42, तो इसका एचसीएफ है 14। क्लियर, या इन दोनों का अंतर भी देख सकते हो, 14 है तो दोनों, अगर 14 से दोनों संख्या भाग जा रही तो इनका एचसीएफ 14 ना, फिर 7 का 7 देख लो, इसका दाएं से करते जाया करो। ठीक है, एचसीएफ आ गया 14 और एलसीएम निकालना है हमने 28 और 42 का। कैसे निकालेंगे, 7 6 42 होता है, तो 6 क्या है 2 और 3 और 7 लिख लिया। 28 क्या था 7 चौक 28, 7 4 में 2 तो है, 1 और 2 लिख लेंगे, तो ये कितना है 42 दूनी 84, तो 14 एचसीएफ है, 84 एलसीएम। इनका रेशियो देख लो, 2 से काटो, 2 से 14, 2 से काटो, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 6 42, तो एलसीएम 6 है, एचसीएफ 1 है, तो 6 रेशियो 1 आ जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं सिर्फ। सबसे छोटी संख्या जिसे 2497 में जोड़ा जाए ताकि योग 5 से 4 और 3 से भाग हो। 2497 मैंने एक संख्या जोड़नी है, इन 4 ऑप्शनों में तो कोई भी एक संख्या, और फिर वह 5 6 4 3 से भाग हो, यह चीज है बस। क्वेश्चन मेनू देख लिया करो क्या दिया क्या बुझा है। 2497 में कोई सी संख्या जोड़नी है और इन सारे तो भाग होनी चाहिए, तो इन सारे तो भाग हुआ संख्या होगी, क्या होगी एलसीएम भाग होगा, तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम। 3 4 5 6 का एलसीएम, 6 क्या है 2 गुणा 3, 5 लिख दिया, 3 पहले ही है, 4 में 2 गुणा 2 होता है, 1 2 पहले ही है, 1 2 लिख दिया, तो 4 3 12 बन जाए 60, तो 60 है।
अब 2497 है, 2497 भाग करना है हमने, तो 60 से भाग करेंगे, कितने में जाएगा, 6 चौक 24, बच गए 97। और यहाँ पे अगर 97 में पूरा भाग जाता, 6 दूनी 12, 120 होना था, 120 अगर याद आता तो पूरा भाग चला जाता, तो 97 में कितने और जोड़ांगे कि 120 बन जाए, तो 23 और जोड़ांगे तो या पूरी संख्या भाग चली जाओगी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो 23 और हमने जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगला देखो, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया ये बस, लाइट वाला। क्या दे रखा है, एक लाल लाइट है और प्रति 3 मिनट, एक लाल लाइट है प्रति मिनट 3 बार, और हरी लाइट नियमित अंतराल पर 2 मिनट में 5 बार चमकती है। यदि दोनों लाइट एक साथ चमकती हैं तो वे प्रत्येक घंटे में कितनी बार चमकती हैं। जो लाल लाइट है वो तो 3 बार चमका है 1 मिनट में, हरिया 2 मिनट में 5 बार, और दोनों लाइटें एक साथ चमकती हैं तो प्रत्येक घंटे में तो देखो क्या है ये, प्रति मिनट 3 बार, फ्लैश इज 3 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 3 बार चमका मारा, कोई लाइट है वह 1 मिनट में 3 बार चमका है, फ्लैश मारा है 1 मिनट में 3 बार चमका है, वह 3 बार, तो 60 सेकंड होगी 1 मिनट में, तो एक बार कब चमकेगी, 3 से काटेंगे 20, यानी हर 20 सेकंड में वह एक बार की है फ्लैश मारा है। जो इंटरवल आ गया 20 सेकंड में, फिर अगले 20 सेकंड में, फिर अगले 20 सेकंड में, इस प्रकार है, ठीक है। तो 20 सेकंड में मारा है और 2 मिनट में 5 बार, 2 मिनट यानी 120 सेकंड, 120 सेकंड में 5 बार फ्लैश मारा है, तो एक बार फ्लैश कितनी बार मारेगी, 24 15 120, 24 सेकंड में इनका जो इंटरवल है 24 सेकंड। रेड बत्ती का है वो तो है 20 सेकंड हर 20 सेकंड में, और ग्रीन लाइट का है वो है 24 सेकंड में, तो दोनों लाइटें एक साथ चमकती है, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो 24 क्या होता है 8 या 24, 8 क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 24, 20 क्या होता है 5 चौका 20, 5 चौका 20, तो 5 और लिखना 4 इसमें पहले से ही है, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, क्या गया 120 सेकंड, यानी 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट में एक साथ फ्लैश मारेंगी में। इसने बुद्धि है प्रत्येक घंटे में एक साथ कितनी बार, एक घंटे में कितने मिनट हुए हैं 60 मिनट। अब 2 मिनट में एक बार फ्लैश मारा है एक बार, तो 60 मिनट में कितनी बार मारेगी, तो गुणा 30 तो 30 बार, एक घंटे में 30 बार फ्लैश मारेंगी। ऑप्शन नंबर बी। सो हमारा HCF एलसीएम का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। काफी बड़ा टॉपिक था ये, और एडवांस मैथ में करवाते हैं, जो एसएससी वाले टीचर हैं इसको एडवांस मैथ में करवाते हैं। सिर्फ 3 क्लासेज के थ्रू आपको पूरा चैप्टर करवा दिया है भाई। और अगर आप आईसीएस का ऐप भी खोल के देखोगे तो वहाँ पे 20 क्लास हैं HCF और एलसीएम की, 20 क्लास, और यहाँ पे 3 क्लासेज में है। तो आपने क्या करना, 3 क्लास है, अगर आपको एक बार देखने समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज 2 बार देखो और अपने नोट्स बना लेना, और फिर कभी रिवाइज करो तो सिर्फ अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नोट्स से रिवाइज करना बस। क्लास इनफ है, हर टाइप करवा दी है, हर टाइप। HCF एलसीएम हरियाणा में जो पेपर हुए उनमें पक्का आया करे, या आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लियो, आपको HCF एलसीएम के सॉल्व पक्के मिलेंगे HSC एग्जाम्स में। और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, शायद मैंने पूरी कोशिश करी है भाई, जितना मैंने समझा सकूँ था, तो मैंने लगभग कोशिश करी है, मैं हर टाइप करवा दूँ, तो 150 के आसपास सवाल करवा दिए और हर टाइप करवा दिए। सो सभी को जय हिंद जय भारत। चैप्टर आज खत्म हुआ ये।